हेलो डियर स्टूडेंट। तो आइए, आपका ब्लैक बुक रिवीजन में स्वागत है। ब्लैक बुक रिवीजन सीरीज़ में हम लोग जैसे जैसे आपका टेस्ट होता है वैसे वैसे रिवाइज़ कराने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि एक एक चीज़ आपकी एनसीईआरटी बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाए। जैसे ये बताया था ब्लैक बुक एक्सट्रैक्ट ऑफ बायोलॉजी है, तो अब जैसे रिप्रोडक्शन वाला यूनिट मतलब 12th का फर्स्ट यूनिट जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब टेस्ट इधर मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और एनाटॉमी ऐसे चलेगा। तो आइए हम लोग आज देखते हैं मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा इसमें याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है, एग्जाम्पल वगैरह रखना। जैसे 50% कॉन्सेप्ट है तो 50% आपको चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम्पल वगैरह, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल पूछ देगा। एग्जाम्पल बताइए है तो ऐसा प्रॉपर्टी शो करेगा, तो एग्जाम्पल याद होना चाहिए इसमें। तो एक एक चीज़ याद करेंगे, देखेंगे थोड़ा बहुत। तो मिनिमम एनसीईआरटी में इसमें जो लिखा हुआ है पूरा, तो वो सारी चीज़ें लिखी हैं। जो नहीं होगा तो मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है। नीट में मिनिमम 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम कभी कभी 4 भी आ जाते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते आप। और इजी भी है, पढ़ते हैं एकदम इजी है, मज़ा आएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? ठीक, लॉजी कहीं भी लगा हो तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाते हैं। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, एक्सटर्नल फीचर की स्टडी करना। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर इज नोन एज अ मॉर्फोलॉजी। अगर यही एनाटॉमी होता है तो इंटरनल स्ट्रक्चर की जब स्टडी करते हैं तो उसे एनाटॉमी कहते हैं। और हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये सारे टर्म आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। बस थोड़ा सा ये है कि नहीं, डायरेक्ट नहीं पूछता सवाल, लेकिन फिर भी ये पढ़ रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आना चाहिए। देखिए एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप चैप्टर शुरू करते हैं तो उसमें हर यूनिट में, जैसे अब ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल की यूनिट है, तो उसमें जो साइंटिस्ट दिए गए हैं वो हैं कैथरीना इसाव, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ना है, यानी सभी यूनिट में कोई ना कोई आपके साइंटिस्ट होते हैं, तो उनके बारे में कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे वो कब पैदा हुए, कब मर गए, ये सब चीज़ें नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका क्या कंट्रीब्यूशन था बायोलॉजी के फील्ड में, या उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कैथरीना इसाव के बारे में बताया गया, इन्होंने ही बताया था कि हाउ द कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड, हाउ कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू द प्लांट। तो बताया था कि फूड कंडक्टिंग टिश्यू जो फ्लोएम होता है उसके थ्रू जो होता है ये स्प्रेड करता है क्या, आपका कर्ली टॉप वायरस। तो इनके बारे में ये पॉइंट लिख लीजिए, इसमें मेंशन नहीं, एनसीईआरटी में आपके मेंशन है। कर्ली टॉप वायरस, कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड, सी रिपोर्टेड दैट, तो इनके बारे में बात चल रही कैथरीना इसाव। सी रिपोर्टेड दैट कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू प्लांट वाया फूड कंडक्टिंग। आपको पता है कि फूड कंडक्टिंग टिश्यू कौन होता है प्लांट में? तो फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है आपका दैट इज फ्लोएम, एंड वाटर कंडक्टिंग, वाटर एंड मिनरल कंडक्टेड बाय द जाइलम। तो जाइलम, जा से जाइलम, जा से जल याद रखना, जल और मिनरल का जाइलम ले जाता है और फूड को आपका फ्लोएम ले जाता है। जनरल टर्मिनोलॉजी, मोटा मोटा बात आपको पता है, तो दैट इज फ्लोएम। तो इन्होंने ये चीज़ें बताई थी कि कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू प्लांट वाया फूड कंडक्टिंग टिश्यू दैट इज फ्लोएम। अब इन्होंने बहुत सारे स्टडीज किया था, प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह, इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम था एनाटॉमी ऑफ द सीड प्लांट। अब ये पहला पॉइंट आपको अभी नहीं समझ में आएगा, वेबस्टर ऑफ द प्लांट बायोलॉजी क्यों कहते हैं। ये इनको वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी नहीं कहते, मिसनॉमर मत बनाइए। देखिए एनाटॉमी जो बुक लिखी गई थी वो थी वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, मोटा मोटा समझिए। जैसे आप कहते हैं कि आपकी एनसीईआरटी या जिस एग्जाम में, जैसे सिविल के एग्जाम में एनसीईआरटी बहुत मैटर करती है, आपके नीट में एनसीईआरटी बहुत मैटर करती है। आप बायोलॉजी तो एकदम प्योर एनसीईआरटी है, पूरा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आने हैं, 99.9% आते हैं। तो आपके लिए गीता, कुरान, बाइबल सब मतलब सारे धर्म ग्रंथों के बराबर होती है कौन? एनसीईआरटी। तो एक किताब थी जो यूएस में लिखी गई, मतलब एक तरह की डिक्शनरी थी यूएस में, 1828 में लिखी गई थी। तो वो डिक्शनरी थी वेबस्टर, ठीक। तो जो बुक वेबस्टर को फॉलो करे वो होती है वेबस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। जैसे अब एनाटॉमी की किताब इनकी बहुत महत्वपूर्ण रही होगी, इसीलिए इसको कहा गया कि दैट वाज द वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। प्लांट बायोलॉजी के क्षेत्र में ये किताब वेबस्टर थी। दैट इज, इट इज इनसाइक्लोपीडिक, ये भी बात एनसीईआरटी लिखता है कि इट इज इनसाइक्लोपीडिक, या एक विश्वकोश है।
इंसाइक्लोपीडिक का मतलब होता है विश्वकोश, तो यह एक विश्वकोश है। यानी क्या है, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट जो इन्होंने लिखी थी वो है वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। प्लांट बायोलॉजी की दुनिया में वेबस्टर है, और वेबस्टर क्या थी, एक डिक्शनरी थी जो यूएस में छपी थी 1828 में, ठीक है। तो इन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी की, प्लांट एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट लिखा, जिसको वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी कहते हैं। इट इज इंसाइक्लोपीडिक, यानी यह एक विश्वकोश है। ये बात आपको समझना है, एनसीईआरटी में ही लिखा है, लेकिन आप ऐसे ही पढ़ के निकल लेते हैं, ठीक है। और बताया था कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू प्लांट वाया फूड कंडक्टिंग टिश्यू दैट इज फ्लोएम, ये बात याद रखना है। और भी बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं। सी वॉज अ वेरी डोमिनेटिंग इन द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी। ये बात किसने एक्सेप्ट किया था, पीटर रॉबिन। हु वाज पीटर रॉबिन, ही वाज अ डायरेक्टर ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी मसूरी। पीटर रॉबिन ने कहा था कि सी वॉज डोमिनेटिंग एट द एज ऑफ 99, उनकी डेथ के बाद बताया था, जब उनकी 1997 में मृत्यु हुई, तो ये स्टेटमेंट पीटर रॉबिन में कहा था। तो ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन ये जितनी पॉइंट मैंने अभी यहाँ बताया वो याद रखिएगा। हो सकता है कभी स्टेटमेंट बन जाए, तो एनसीईआरटी है तो भाई हमें आना चाहिए। चलिए, इट्स ऑल अबाउट कैथरीना इसो, थैंकिंग यू। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आइए, मॉर्फोलॉजी मैंने बताया स्टडी ऑफ एक्सटर्नल, लॉजी का मतलब ही होता है कि स्टडी, मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म, तो किसी चीज़ के फॉर्म को, किसी एक्सटर्नल अपीयरेंस को, पढ़ाई को, स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। अब यहाँ किसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, फ्लावरिंग प्लांट दैट इज एंजियोस्पर्म। आगे बढ़िए, अंडरग्राउंड पार्ट इज अ रूट सिस्टम वाइल अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड अ शूट सिस्टम। एक फिगर बनाना पड़ेगा जिससे आपको ये समझ में आए कि व्हाट इज रूट सिस्टम। खैर इतना समझना थोड़ी ना होता, वो तो समझ ही गए हो कि जो ज़मीन के अंदर है, वो ग्राउंड के अंदर है, वो कैसा हुआ रूट सिस्टम हो, जो एबव है वो शूट सिस्टम हो। लेकिन थोड़ा फील लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं दिस इज़ अ प्लांट ऑफ मस्टर्ड, अरे ठीक है मस्टर्ड का ही मान लो क्योंकि दुबला पतला पौधा बना है, ठीक है। ये इसके टैप रूट है, ये आपका, इसमें बहुत सारी लीफ लगी हुई हैं, ठीक है। अब क्या हो सकता है, फ्लावर भी हो सकते हैं भाई, बर्ड कंडीशन में फ्लावरिंग के टाइम में तो फ्लावर भी हो सकते हैं, लीफ है, स्टेम है, ये है आपकी रूट। बहुत सारे प्राइमरी के साथ सेकेंडरी टर्सरी रूट भी पढ़ाते हैं, एक एक चीज़ चिंता नहीं करना। तो ये है मान लीजिए आपका ग्राउंड, तो इसके नीचे वाला पोर्शन है ग्राउंड जो नीचे पोर्शन है वो है आपका रूट सिस्टम, और एबव द ग्राउंड ये वाले पूरा पोर्शन आपके हैं शूट सिस्टम। क्या, शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में हैविंग स्टेम, तना हो सकता है, लीफ, फ्लावर, बट्स, ये सारी चीज़ें शूट सिस्टम में होगी, रूट सिस्टम में जड़ होगी, ठीक है। तो यही बात एनसीईआरटी लिखती है कि अंडरग्राउंड पार्ट इज अ रूट सिस्टम एंड एबव द ग्राउंड इज अ शूट सिस्टम। ये मोटा मोटा बात आपने समझ लिया। अब यही आपका पूरा एनसीईआरटी, अब अगर ये इतना देख लिया आपने, तो यही चीज़ आपको पूरी एनसीईआरटी में, यानी पूरे चैप्टर मॉर्फोलॉजी में पढ़नी है। क्या पढ़ना है भाई, हमें रूट के बारे में पढ़ना है, हमें स्टेम के बारे में पढ़ना है, यानी रूट का फंक्शन क्या है, रूट का मॉडिफिकेशन क्या है, रूट और क्या क्या करते हैं, तो रूट, ये सारी चीज़ें रूट के बारे में पढ़े। फिर स्टेम के बारे में पढ़े, व्हाट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये सब पढ़ लिए। फिर लीफ पढ़ना है, अरेंजमेंट कैसा है लीफ क्या होते हैं, सिंपल कंपाउंड, ये सब मतलब लीफ की स्टडी करना है। फिर फ्लावर के बाद सीड, फ्रूट, ये सब, यही पूरा चैप्टर है। फिर आपकी 3 फैमिली दिया हुआ है जो डिटेल में थोड़ा पढ़ना है। फेबेसी, फसल याद रखना, फेबेसी, सोलनेसी, लिलिएसी, ब्राइक्सिकेसी का डायग्राम और उसका फ्लोरल फार्मूला बनाया गया है, वो पढ़ लेंगे। तो ये आपका बेस तैयार हो गया, आपको पढ़ना क्या है, यानी रूट पढ़ना है, सूट पढ़ना है, जिसमें कि स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और ये तीनों फैमिली, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक। अंडरग्राउंड पोर्शन दैट इज रूट सिस्टम। तो रूट के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट इज रूट। मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलिडन प्लांट क्या होता है कि डायरेक्ट रेडिकल बना देता है प्राइमरी रूट को। व्हाट इज रेडिकल आया कहाँ से, ये चीज़ थोड़ा फील लेते हैं। एक एक चीज़ ज़बरदस्ती लाइन नहीं रटेंगे, मतलब बोल दिए ये लिखा हुआ है तो ऐसा होता है, नहीं, देखते हैं। डाइकॉट की जब बात आती है तो नाम क्यों पड़ा है, 2 कोटिलीडन होते हैं इसलिए डाइकॉट है, समझ गए। और मोनोकॉट में 1 कोटिलीडन होता है, दोनों एंजियोस्पर्म का है। डाइकॉट एंड मोनोकॉट बोथ इंक्लूडेड इन द एंजियोस्पर्म दैट इज फ्लावरिंग प्लांट। डाइकॉट में 2 कोटिलीडन होने की वजह से डाइकॉट नाम पड़ा, और मोनोकॉट 1 कोटिलीडन होने की वजह से नाम मोनोकॉट पड़ा। आइए देखते हैं डाइकॉट में कैसे। मान लेते हैं ये है आपका कोटिलीडन, भाई जाहिर सी बात है 2 कोटिलीडन है, 2 बनाना पड़ेगा, ठीक। अब क्या होगा, अब ये रही कोटिलीडन, ठीक, ये रहा कोटिलीडन, और ये है आपका इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या,
इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक, दिस इज कोटिलीडन, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो अब यहीं से कहानी शुरू होती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द कोटिलीडन, यानी यहाँ तक कोटिलीडन है, ये कोटिलीडन है, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये पूरे एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द कोटिलीडन इज नोन एज इपीकोटाइल। क्या ईपी माने एबव होता है, तो कोटिलीडन के ऊपर है, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, इसे इपीकोटाइल कहेंगे। आप क्या कहेंगे, इपीकोटाइल। इपीकोटाइल टर्मिनेट हो जाएगा प्लीम्यूल में। किस में टर्मिनेट होगा, प्लीम्यूल में, और प्लीम्यूल बनाएगा आपका सूट सिस्टम। इपीकोटाइल टर्मिनेट इनटू प्लीम्यूल, और प्लीम्यूल से बनेगा आपका सूट सिस्टम, दैट इज तना सूट सिस्टम। एंड द पोर्शन बिलो द कोटिलीडन इज नोन एज ए हाइपोकोटाइल। जैसे कोटिलीडन के ऊपर वाले पोर्शन को आपने इपीकोटाइल कहा, वैसे कोटिलीडन के नीचे वाले पोर्शन को आप हाइपोकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल। हाइपो माने बिलो यार, और कोटिलीडन वर्ड से आया कोटिलीडन, हाइपोकोटाइल। एंड हाइपोकोटाइल हैविंग, यहाँ पे होगा क्या, चेंज करते पेन, ब्लैक टू, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बिलो द हाइपोकोटाइल पोर्शन होगा जिसे कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं, रेडिकल। यही रेडिकल बताने के लिए इतने बताना पड़ा, रेडिकल। एंड रेडिकल विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ रूट। यही रेडिकल आपका रूट बनवाएगा। जिस प्रकार प्लीम्यूल सूट बनवा रहा था, वैसे रेडिकल रूट बनवाता है, ठीक है। और रेडिकल एंड इट आल्सो कवर्ड विथ अ रूट कैप। अब जो प्लांट वाटर में होंगे, एक्वेटिक होंगे, उनमें रूट कैप की जगह रूट पॉकेट पाया जाता है, ताकि बायोंसी मेंटेन रखे प्लांट के अंदर। तो वो जली पौधों में होता है, बाकी नॉर्मल प्लांट जितने हैं आपके टेरेस्ट्रियल बहुत सारे पौधों में रूट कैप पाई जाएगी। तो रेडिकल लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द रूट एंड इपीकोटाइल के प्लीम्यूल वो सूट बनवाएगा। तो ये रहा कोटिलीडन से सारी कहानी। तो कहते हैं इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलीडनस प्लांट रेडिकल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ रूट, दैट इज नोन एज अ प्राइमरी रूट। डायरेक्ट इलॉन्गेशन अगर रेडिकल बना रहा है रूट को, तो उसे प्राइमरी रूट कहते हैं। एंड इट कंस्टिट्यूट सम ब्रांचेस आल्सो। देखिए मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलीडनस प्लांट डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल, डायरेक्ट इलॉन्गेशन, यही ग्रोथ कर करके इलॉन्गेट करके बना देता है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रो इनसाइड द सॉइल, जो सॉइल के अंदर ग्रो करेगा, ठीक है। तो यही है आपका, समझ में आ गया कि रेडिकल से रूट बनी तो उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी रूट कहते हैं, ठीक है। इट बियर लेटरल रूट ऑफ सिवरल ऑर्डर, दैट इज रिफर्ड टू द सेकेंडरी टर्सरी रूट। अब रेडिकल के अंदर एक या दो से तीन जो हैं और रूट पाई जाती हैं, जिसे आप सेकेंडरी रूट कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये ग्राउंड सिस्टम के नीचे ये रूट है, ये है 1 डिग्री रूट, यानी प्राइमरी रूट है। जैसे प्राइमरी को 1 डिग्री से प्राइमरी रूट है, तो इसमें बहुत सारे सिवरल ऑर्डर के रूट लगे होंगे। ये हैं आपकी सेकेंडरी, इसमें सेकेंडरी में टर्सरी होगी, टर्सरी क्वाटरनरी, तो ये सारे रूट भी रूट साथ में बनाएंगे प्राइमरी रूट के। तो वही बात लिखा है, इट बियर लेटरल रूट, लेटरल साइड वाली रूट भी हो सकती हैं, किसमें, प्राइमरी रूट में, जिन्हें हम सेकेंडरी कहेंगे, टर्सरी कहेंगे। अगर सेकेंडरी में ही एक निकल आई तो वो टर्सरी हो गई, ठीक है, और प्राइमरी में सेकेंडरी निकलेगी। वेरियस टाइप ऑफ रूट, ठीक। आप पढ़ते हैं, ये रहा, पता चल गया आपको रूट कैसे बनी, भैया रेडिकल से बनी। डायरेक्ट इलॉन्गेशन है डाइकॉट में, तो उसे आप प्राइमरी रूट कहेंगे। अब प्राइमरी रूट में सेकेंडरी टर्सरी रूट हो सकती हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ रूट, व्हाट इज टैप रूट, प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट टैप रूट सिस्टम। क्या, प्राइमरी रूट प्लस इट्स ब्रांचेस, देखिए प्राइमरी रूट अभी लिखा है नीचे, से परेशान नहीं हुए, प्राइमरी रूट प्लस इट्स ब्रांचेस, इट्स प्राइमरी रूट प्लस इट्स ब्रांचेस, ये क्या कहलाती हैं, आपकी टैप रूट सिस्टम कहलाती है, जो डाइकॉट में पाया जाता है, जैसे कि मस्टर्ड आदि पौधे, ठीक है। फिर फाइब्रस रूट मोनोकॉट में पाई जाती हैं, वीट वगैरह, ये सब फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल हैं। एडवेंटिशियस रूट, व्हाट इज एडवेंटिशियस रूट, एनी रूट दैट एराइजेस फ्रॉम द प्लांट अदर देन रेडिकल। जो भी रूट, देखो डायरेक्ट रेडिकल से निकलना ये आइडियल बात थी एक, ठीक है, आइडियल बात थी, लेकिन अदर देन रेडिकल अगर रूट निकल रही है तो वो कौन सी रूट हुई, एडवेंटिशियस रूट हुई। एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है ग्रास, मोन्स्टेरा और बनियन ट्री में। यानी मैं कहूँ तो फाइब्रस रूट बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट होती है। फाइब्रस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, ये बात याद रहे, लिखा नहीं है, नीचे लिखा होगा शायद,
बेस ऑफ स्टेम से निकलती है, इसलिए अदर देन रेडिकल है, तो यानी एडवेंटिशियस रूट का ही टाइप तो हुआ एक तरह से। डेफिनेशन वाइज अगर आप समझें, एडवेंटिशियस रूट कहता है कि भैया एनी रूट दैट एराइजेस अदर देन रेडिकल, किसी भी प्लांट के पार्ट से अगर रेडिकल के अलावा निकलता है तो वो एडवेंटिशियस रूट है। फिर कहता है कि फाइब्रस रूट एराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से निकलती भैया, तो एक प्रकार की एडवेंटिशियस तो ही फाइब्रस रूट, जो कि मोनोकॉट में पाई जाती है। ये आपको याद करना है। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, आपके जो फाइब्रस रूट हैं उसमें प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लाइफ। प्राइमरी रूट कैसी होती है, उसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, एंड दैट रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट दैट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये आपकी प्राइमरी रूट थी जिसे टैप रूट कहते हैं। अब ये हो जाए शॉर्ट लाइफ, अब इसमें बहुत सारे छोटे 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 रूट निकल आए, धागे जैसे, डेलिकेट स्ट्रक्चर जैसे, और ये शॉर्ट लाइफ हो जाए यानी प्राइमरी रूट ही गायब हो जाए, तो इस तरह बहुत सारे गुच्छे जैसे बन जाएगा। इसमें दिखाया गया है एनसीईआरटी पे ब्लैक पोर्शन से, तो वो कैसी हुई, फाइब्रस रूट हो गई। ठीक है, एक्चुअली ये बेस ऑफ स्टेम से निकलती हैं। जैसे मान लेते हैं ये स्टेम है, इसके बेस से बहुत सारी रूट निकलेंगी, दैट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट, और एडवेंटिशियस रूट अदर देन रेडिकल निकलती है। तो समझ गए बहु। अब हम तीनों को एक साथ लपेटें। टैप रूट सिस्टम, दैट रूट डायरेक्टली ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल, ठीक है, एंड कंस्टिट्यूट द प्राइमरी रूट, प्राइमरी ब्रांचेस प्लस इट्स रूट, ये कहलाएगी आपकी टैप रूट सिस्टम। एंड देन फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट एराइजेस फ्रॉम, फाइब्रस रूट एराइजेस, या ये कहिए कि आप टैप रूट शॉर्ट लाइव्ड हैं, एंड लार्ज नंबर ऑफ रूट एराइजेस दैट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट, जो मोनोकॉट में पाई जाएगी। एडवेंटिशियस रूट एराइजेस अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा कहीं भी से निकले वो एडवेंटिशियस रूट होती है, जो ग्रोस आपके घास वाले फैमिली, मोन्स्टेरा और बन्नन, इन सब में पाई जाएगी। ठीक है, ये रही रूट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मेन फंक्शन ऑफ रूट का क्या है भैया, देखिए एक होता है मेन फंक्शन, होता है एक मॉडिफिकेशन के बाद फंक्शन। अभी मॉडिफिकेशन में बताऊं क्यों मॉडिफिकेशन होता है। अभी हमें जानना है कि मेन फंक्शन रूट का क्या है। तो रूट का मेन फंक्शन आप कैसे याद रखेंगे, ये कहानी लिखा हुआ है पूरा। अब जैसे पूरा स्टेटमेंट तो यही याद रहता, जैसे इसमें क्या करना है, डबल ए आपको याद रखना है। ए से एब्जॉर्प्शन, मेन काम है ऑब्जॉर्प्शन। तो ऑब्जॉर्प्शन जब आपके मन में आ गया तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्या ऑब्जॉर्प्शन, तो वाटर एंड मिनरल। दूसरा पॉइंट है एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है सपोर्ट, ताकि रूट, पौधा पूरा खड़ा हुआ है यार, तो रूट जितनी जड़ मजबूत होगी उतना पौधा तो मजबूत होगा, कहते नहीं, जितनी आपकी जड़ें मजबूत होंगी जितना बेस मजबूत होगा, तो एनकरेज सपोर्ट का काम करता है। एंड थर्ड पॉइंट इसके बारे में आपको याद रखना है, ये रहा ऑब्जॉर्प्शन, ये रहा एनकरेज, और तीसरा काम है इसका स्टोरेज। कुछ ना कुछ चीज़ें को फूड वगैरह का स्टोरेज भी करती हैं भाई। जाहिर सी बात है, जब पतझड़ का मौसम होता है तो पत्तियां भोजन नहीं बनाती हैं, तो उस समय आपका बदल जाता है, तो स्टोरेज का काम रूट भी तो करती हैं। और चौथा पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो है सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। व्हाट, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दैट इज प्लांट हार्मोन, ऑक्सीजन वगैरह ये रूट बनवाती है, तो इसलिए सिंथेसिस ऑफ पीजीआर भी, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर कहिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या इसे फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन, इसी का सब नाम है, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। ये पॉइंट रहे आपके मेन फंक्शन ऑफ रूट। रूट के जड़ के मेन फंक्शन है अब्जॉर्प्शन, एनकरेज, स्टोरेज, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। अब इसके अलावा कोई भी काम रूट करती है, यानी दैट हैविंग अ मॉडिफिकेशन। देखिए मॉडिफिकेशन का क्या मतलब होता है, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी फंक्शन, कोई भी पार्ट अपना यूजुअल फंक्शन, जो उसका मुख्य फंक्शन है, उसके अलावा भी परफॉर्म करने लगे, यानी दैट थिंग इज मॉडिफाइड, यानी उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, रूट का अगर ये में फंक्शन है, जैसे स्टेम का फंक्शन क्या होता है, स्टेम का फंक्शन होता है हैविंग स्प्रेड द ब्रांचेस एंड कंस्टिट्यूट द लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर। भैया स्टेम का काम होता है ब्रांचों को फैलाना, पत्तियाँ, फूल, पौधे ये सब लगाना, लेकिन अगर यही काम के अलावा वो कर रहा है तो यानी स्टेम मॉडिफाइड हो गया है, यानी स्टोरेज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, या फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अभी पढ़ेंगे आप लोग ये सब काम कर रहा है, तो यानी उसमें क्या है, मॉडिफिकेशन हुआ है। ये रहा मॉडिफिकेशन की डेफिनेशन, और ये रहा इसका मेन फंक्शन। तो आइए देख लेते हैं क्या कहता है। मेन फंक्शन ऑफ रूट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है। ठीक है, हमने एक पॉइंट में खत्म कर दिया, एब्जॉर्प्शन किसका, समझ में आई जाएगा, वाटर और मिनरल का। आगे बढ़ो, प्रोवाइडिंग द प्रॉपर एनकरेज, एक शब्द में लिख दे एनकरेज। आगे बढ़िए, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, यानी स्टोरेज,
ये सब चीज़ें क्या होती, ये पॉइंट हमेशा याद रहेंगे, ये कहानियाँ थोड़ी नहीं याद रहती। एंड सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वो देखो लिखा है सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। बस ये मेन फंक्शन रहे आपके रूट के। अब देखते हैं कि रीजन ऑफ द रूट, एक आइडियल रूट देखते हैं उसमें कौन कौन से रीजन पाए जाते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो देख लेते हैं। तो एक रूट बनाना पड़ेगा, रीजन्स ऑफ द रूट देखते हैं। ठीक ठीक ठीक, डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है पर काम चला हुआ है। ये है आपका, इस पे पाया जाएगा यहाँ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे रूट कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कैप। आप देखिए ये है बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हैं रूट हेयर। ठीक है, इसमें बहुत सारे रूट हेयर निकले होंगे, ऐसे ऐसे रूट हेयर निकले होंगे। ठीक है, थोड़ा सा खसकेगा क्या? देखिए अब यहीं पढ़ना है आपको, साइड में जगह नहीं है। देखिए ये है आपका रूट कैप। क्या है? ये है रूट कैप, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी में लिखा है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर द अपेक्स टेंडर ऑफ द रूट दैट इज कॉल्ड रूट कैप। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो टेंडर ऑफ द रूट के जो अपेक्स मार्जिन पे है उसको कवर करने का काम करता है और सपोर्ट करता है ताकि इसका प्रॉपर एंकोरेज हो सके, जड़ का प्रॉपर एंकोरेज हो सके, ज़मीन के अंदर टूटे फूटे नहीं, उसके लिए रूट कैप पाई जाती है। ठीक है, एबव द रूट कैप, एबव फ्यू मिलीमीटर, याद रखना फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट कैप इज अ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहीं पे कोई अदर पेन यूज करें, ये पेन दिख रहा है यहाँ पे एबव द फ्यू मिलीमीटर, आपको क्या दिखेगा? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रफ हो जाए यार। यहाँ पे जब आप देखेंगे जस्ट इसके ऊपर एबव द रूट कैप फ्यू मिलीमीटर, कुछ मिलीमीटर, अब इतना बड़ा बनाया तो इतना मिलीमीटर ले सकते हैं आप। ठीक है, फ्यू मिलीमीटर इज अ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये पेन दिख रहा है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन है तो इसमें बहुत तेज़ी से भनाभन ग्रोथ होगी। क्या होगी? बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी, यानी बहुत तेज़ी से डिवीज़न होगा। मेरी का मतलब होता है डिवीज़न। तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, उसकी सेल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो चीज़ आपको याद रखना है। जैसे क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ये इसके सेल जो होते हैं वेरी स्मॉल होंगे। क्या? वेरी स्मॉल सेल होंगे, वेरी स्मॉल, थिन, बहुत पतले होंगे, थिन, डेंस प्रोटोप्लाज्म या डेंस साइटोप्लाज्म। एनसीईआरटी आपकी लिखी डेंस प्रोटोप्लाज्म, यानी इसके प्रोटोप्लाज्म में डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, डेंस प्रोटोप्लाज्म। वेरी स्मॉल सेल, थिन होंगे, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। ठीक है, ये फंक्शन होना चाहिए। एंड डिवाइड रिपीटेडली, ये भी लिखा हुआ है, डिवाइड रिपीटेडली। ठीक है, डिवाइड रिपीटेडली यानी भयंकर भनाभन बार बार डिवाइड करेगा। ठीक है, डिवाइड रिपीटेडली, डेंस प्रोटोप्लाज्म, थिन, वेरी स्मॉल। ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की प्रॉपर्टी बताया जो फ्यू मिलीमीटर एबव है रूट कैप से। अब आ जाइए उसके जस्ट ऊपर ये वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पोर्शन आपका है, ब्लैक से लिखते हैं इसको, ये वाला पोर्शन है आपका रीजन ऑफ एलोंगेशन। एक्चुअली यहाँ दिखाना चाहिए लेकिन ये डायग्राम में उधर दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है आपको। तो ये वाले पोर्शन मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जस्ट ऊपर है रीजन ऑफ एलोंगेशन, यहाँ लिख रहा हूँ रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। एक्चुअली इसमें अब डिवीजन नहीं होगा, इसमें सेल एक्चुअली इलोंगेट होंगी, लेंथ में बढ़ेंगी, यानी लेंथ वाइज अगर रूट की जो ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो इस रिस्पॉन्सिबल होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इलोंगेट, लेड टू द लेंथ ऑफ रूट, तो आंसर जाएगा रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन की वजह से आपका होता है लेंथ में ग्रोथ। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। फिर उसके ऊपर द रीजन एबव दैट,
इज फाउंड मैचुरेशन जोन। अब इसके ऊपर की सेल ने कुछ अपने कंधों पे जिम्मेदारियां ले ली हैं और वो जिम्मेदारियां ये हैं कि अब्जॉर्प्शन के लिए जो रूट हेयर होगा उसको बियर करेंगी, यानी ये सेल अब डिवाइड तो नहीं करती हैं, कंप्लीटली परमानेंट हो गई हैं और इसीलिए इसे कहते हैं आपका, देखिए ये रीजन रहा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इलोंगेशन, देन दिस इज कॉल्ड मैचुरेशन जोन। क्या ये वाला जहाँ जहाँ पूरा रूट हेयर पाया जा रहा है वो है आपका रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, वो मैचुरेशन जोन में आ गया, यानी वो सेल वहाँ पे मैच्योर्ड हो गई, रीजन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, देन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, देन आपका रूट कैप, ये रीजन हो जाए। भैया नीचे से चल रहे हैं तो फ्यू मिलीमीटर एबव आपको मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मिलेगी, फिर इलोंगेशन मिलेगा, देन मैचुरेशन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन फंसते कैसे आप हैं, जैसे मान लेते हैं ये ग्राउंड सिस्टम भाई रूट बना है तो इसके नीचे ही सारा रूट कमाल है, तो ये रीजन आपका जो ग्राउंड के पास है वो प्रॉक्सिमल है, पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास, यानी प्रॉक्सिमल रीजन पास होता है और जो सबसे दूर वाला रीजन है उसे डिस्टल रीजन कहते हैं, दूरस्थ कहते हैं, डिस्टल, डी से दूर, डी से डिस्टल, तो याद रहेगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि डिस्टल रीजन में जो पाया जा रहा है वो रूट कैप है, जो प्रॉक्सिमल पाया जाए। अब अगर इधर पूछेगा कि रीजन ऑफ इलोंगेशन से डिस्टल पोजीशन में कौन सा है, तो आप बताएंगे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, देन रूट कैप। इसी तरह उल्टा कर सकता है, तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल आपको इसीलिए पोजीशन बताएगी किधर से चलना है वो आप देख लेना। रूट कैप के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, नीचे से चलते हैं तो पहले रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, देन इलोंगेशन, देन मैचुरेशन। मैचुरेशन जोन की जो खास बात है जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है वो है इट हैविंग नंबर ऑफ यूनिसेलुलर, ऑलवेज यूनिसेलुलर। रूट हेयर, जो रूट का हेयर होगा वो ऑलवेज यूनिसेलुलर होता है, जबकि स्टेम का मे बी यूनिसेलुलर, मे बी मल्टीसेलुलर, मे बी ग्लैंडुलर। ये एनसीईआरटी में आप एनाटॉमी में पढ़ते हैं कि स्टेम में भी जो हेयर पाए जाते हैं वो ट्राइकोम कहलाते हैं, ग्लैंडुलर होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन रूट हेयर इज ऑलवेज यूनिसेलुलर बिकॉज इट फंक्शन एज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। यही आपका वाटर और मिनरल का अब्जॉर्प्शन कराता है, इसलिए भैया इसे तो पतला होना पड़ेगा, यूनिसेलुलर होना पड़ेगा। और कैसा ओरिजिन होता है इसका, इसका एक्सोजीनस से ओरिजिन होता है, यानी एपिडर्मल सेल से मिलके बनते हैं। यार लिखाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ पॉइंट बोले जा सकते हैं, लेकिन मैं तो वो मिनिमम बोल रहा हूँ जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एपिडर्मल ओरिजिन से जो सेल निकलती है, यानी एक्सोजीनस सेल है आपकी रूट हेयर सेल। ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिखाया है ये रूट हेयर ही है, एक्सोजीनस है, यानी इसकी ग्रोथ इंडोजीनस नहीं एक्सोजीनस है, एपिडर्मल सेल से बना है, थिन है, डेलिकेट है, पतली है, लचीली है, जो फंक्शन करेगी किसका, अब्जॉर्प्शन का, वाटर और मिनरल का, और पाई जाएगी रीजन ऑफ मैचुरेशन जोन में। तो सारे जोन आपको क्लियर, दैट इज अ रीजन ऑफ रूट। रूट के रीजन 4, अब समेटते हैं पूरा टॉपिक, भनाभन समेटते हैं एक मिनट के अंदर। देखिए पूरा रूट है, रूट के अंदर जो सबसे टेंडर ऑफ अपेक्स पाया जाता है जिसे रूट कैप कहते हैं। रूट कैप के जस्ट फ्यू मिलीमीटर एबव पाया जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का जो प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसके सेल वेरी स्मॉल हो जाए, थिन होना चाहिए, डेंस प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, और डिवाइड रिपीटेडली भयंकर तरीके से डिवाइड करेगी। जस्ट एबव इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलोंगेशन ऑफ द रूट। उसके एबव पाया जाता है रीजन ऑफ मैचुरेशन जोन, जिसमें पाए जाते हैं रूट हेयर बने होते हैं आपकी एपिडर्मल सेल से। एपिडर्मल सेल का ओरिजिन एक्सोजीनस है, ऑलवेज यूनिसेलुलर होगा, और अब्जॉर्प्शन का काम करेगा, रीजन किस में पाया जाएगा, मैचुरेशन जोन में। ये बस इतना ही पढ़ना, खत्म। आइए देख लेते हैं, डिलीट कर दूं, देख लेते हैं। रीजन ऑफ द रूट में सबसे पहला रीजन लिखा गया है आपको, एनसीईआरटी लिखती मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी वही रूट कैप के जस्ट ऊपर। थिन वॉल डिवीजन सेल, अरे यार थिन वॉल डिवाइडिंग सेल सब पढ़ा दिए हैं। डेंस प्रोटोप्लाज्म, ये सारी कहानी थिन होगा, सब बता दी। इलोंगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ वाइज में ग्रोथ बताया था, इसी की वजह से होती है। मैचुरेशन जोन, रूट हेयर अराइजेस फ्रॉम दिस जोन, यानी रूट हेयर यहाँ से निकलेगा। रूट हेयर की क्या प्रॉपर्टी वो बताया, ये बस इतना ही लिखा है, बता तो ज़्यादा दिया। रूट हेयर अराइजेस फ्रॉम रीजन ऑफ मैचुरेशन जोन से निकलती। हजारों बार सवाल पूछेगा, भूल मत जाना रूट हेयर। चले आगे बढ़े, मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। मैंने बताया था मॉडिफिकेशन क्यों होता है, जब यूजुअल फंक्शन से अलावा अदर देन यूजुअल फंक्शन किसी को परफॉर्म करना होता है, यानी उस पर भगवान मॉडिफिकेशन कराते हैं, यानी उसका मॉडिफिकेशन होता है। एंड सिस्टम इज नोन एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ दैट थिंग। अब रूट पढ़ा है तो रूट का मॉडिफिकेशन रफ कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट बता दिया। अब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, अब फंक्शन क्या क्या हो गए मॉडिफाइड करने के बाद, सपोर्ट के लिए किया जा सकता है भैया, कुछ जगहों पे रिस्पिरेशन भी करती हैं और कुछ जगह स्टोरेज भी करती हैं। अब जो सपोर्ट के लिए हैं
वो मे बी प्रॉप रूट, और प्रॉप रूट के एग्जाम्पल है बनियन ट्री, बरगद का पेड़। आपने देखा होगा अपने गांव में जो बरगद का मेन जो पौधा होता है, मेन प्लांट, जो उसकी जड़ें जो दिखती नहीं, वो बेटा उसमें टैप रूट पाई जाती है। एक्चुअली ये मत कह देना कि जिसमें से डाइकॉट प्लांट है तो ये भैया ये तो डाइकॉट प्लांट है तो यहाँ तो टैप रूट होना चाहिए, लेकिन ये कब कहा कि टैप रूट के साथ कुछ और रूट हो ही नहीं सकता, अकेले नहीं हो सकती। जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है, जो लटकता स्ट्रक्चर है और बाद में फिर वो जमीन के नीचे जाके आपको रूट की तरह दिखता है, वो एक्चुअली है प्रॉप रूट, यानी वो सपोर्ट का काम कर रहा है, वो एक्चुअली एडवेंटिशियस है अदर देन रेडिकल, टैप रूट के अलावा बनता है, जिसे आप कहते हैं प्रॉप रूट। इसका नाम पर्टिकुलर पड़ता है प्रॉप रूट। स्टिल्ट रूट होती है आपकी, ये भी सपोर्ट के लिए काम करती है, किसमें, मेज और शुगर केन। अब देखो शुगर केन और मेज दोनों मोनोकॉट प्लांट हैं, इनके बहुत तेज़ी से लंबाई में ग्रोथ होती है, नोड पाए जाएंगे, ठीक है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ पाई जाती है। तो ये भाई जितना लेंथ वाइज है, अगर कोई सपोर्ट नहीं तो पटाख से गिर जाएंगे। तो भगवान ने इनको क्या किया, ट्राइपॉड की तरह, छोटे छोटे ट्राइपॉड की तरह स्ट्रक्चर दे दिया, जिसे कहते हैं, आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे ऐसे बना रहता है, जैसे ये है, ये सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट बनता है पूरा। तो सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट, तो इसे मेज और शुगर केन में जो पाई जाती हैं वो होती हैं आपकी स्टिल्ट रूट, ठीक है, मेज और शुगर केन में। अब एक फंक्शन है निमेटोफोर्स का, जो रिस्पिरेशन का काम करती हैं। आपके जब आप इसमें पढ़ते हैं निमेटोफोर्स में रिस्पिरेटरी रूट पाई जाती है। एक्चुअली रूट का जो मेन फंक्शन होता है, पहले ये सब लिखाया जाता तो लिखाते थे, अब नहीं। देखिए रूट जो होती है, रूट का क्या फंक्शन होना चाहिए भैया, रूट की जो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, रूट का फंक्शन तो बता दिए। रूट की जो प्रॉपर्टी होना चाहिए, ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होना चाहिए। क्या, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होना चाहिए। जियोट्रॉपिक पॉजिटिवली का मतलब होता है टुवर्ड ग्रेविटी, टुवर्ड ग्रेविटी जाएगी भाई, जाहिर से रूट देखते हैं आप तो अर्थ ग्राउंड के नीचे, यानी टुवर्ड ग्रेविटी जाती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। और फोटोट्रॉपिक यानी लाइट ऊपर होती है, सनलाइट ऊपर होती है तो उसके अपोजिट जाती हैं, तो निगेटिवली फोटोट्रॉपिक है, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक है, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हैं, और पॉजिटिवली हाइड्रो कह सकते हैं, पानी के नीचे तो उसी तरफ जाएंगी। ये 2 पॉइंट याद रखें। अब कुछ पौधों ने इसका विरोध कर दिया, उसमें आते हैं आपके निमेटोफोर्स। उन्होंने क्या किया, ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हो गए और निगेटिवली जियोट्रॉपिक हो गए, यानी ज़मीन के अंदर ना जाके ऊपर निकल आए, यानी फोटोट्रॉपिक की तरफ हो गए और इसका उल्टा कर दिया काम। तो वो रूट है आपके, ये रिस्पिरेशन के लिए होता है। एक्चुअली क्या होता है इसमें, ऐसा नहीं कि रूट नहीं बनती है, दिखाता हूँ कैसे। जैसे ये है आपका मेन रूट जो बनती है, तो इसमें से जो सेकेंडरी रूट निकलती है एक्चुअली वो ऊपर चली जाती है। ये इसमें से जो सेकेंडरी रूट निकलेगी वो एक्चुअली ऊपर जाती है, ये ऐसे। अब ये एबव द एंटीरियरली एबव निकल के आती हैं, इसीलिए इनको कहते हैं भैया दिस इज रेस्पिरेशन के लिए जो पाए जा रहे हैं वो हैं आपके रेस्पिरेटरी रूट, रिस्पिरेटरी रूट जो पाई जाती है निमेटोफोर्स। अब निमेटोफोर अगर देखना है आपको तो बंगाल में आपका, मैं इसे मैंग्रूव प्लांट भी कहते हैं, हेलोफाइट्स भी कहते हैं, स्वाम्पी एरिया में पाए जाते हैं। वहाँ सलाइन का पोर्शन, मतलब नमक का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा होता है अर्थ में। तो आप बंगाल रीजन में जाएंगे, वहाँ पे मैंग्रूव्स आपको दिखेंगे, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा, अरे सीधा सीधा पहुँचो, आपके बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है, वहाँ पे जो एरिया दिखाया है वो स्वाम्पी एरिया है, हेलाइन एरिया है, साल्टी एरिया है। तो वहाँ पे रूट में रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि रिस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो जाएगा, तो वो रूट बाहर चली आती हैं। और इसमें बहुत सारे पोर पाए जाते हैं, यानी न्यूमा माने होता है एयर, एंड न्यूमा देखो नाम पढ़ो, न्यूमा है तो फोर मतलब पोर बियरिंग समथिंग है। तो इन्हीं के रूट में थोड़ा थोड़ा पोर पाई जाती है, जहाँ से रूट एयर का ऑब्जॉर्प्शन करती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा निमेटोफोर्स। तो निमेटोफोर मैंग्रूव प्लांट हैं, इनमें वीवी पैरिटी भी पाई जाती है, वो नहीं जानना। और हेलाइन एरिया, साल्टी एरिया, मार्सी एरिया, दलदली एरिया में पाए जाते हैं, इसीलिए रेस्पिरेशन के लिए जो रूट निकल जाती हैं वो हैं निमेटोफोर्स। और राइजोफोरा एग्जाम्पल है इसका, देखो लिख भी दिया है, ग्रोइंग इन स्वाम्पी एरिया। राइजोफोरा के अलावा और 2-3 प्लांट हैं जिनमें देखा गया है, वो है एविसीनिया और तीसरा है सोनेरेसिया। नहीं याद करना है मत करना, लेकिन राइजोफोरा मत भूल जाना। एविसीनिया, सोनेरेसिया, राइजोफोरा ऑल हैविंग निमेटोफोर यानी रेस्पिरेटरी रूट है, मैंग्रूव प्लांट है जो उसमें पाए जाते हैं। चलिए स्टोरेज के लिए पढ़िए। टैप रूट में कैरेट, टर्निप, यारी
सलजम, मूली, गाजर, ये सब देखते हो, उसमें जो रूट दिखाई गई है एक्चुअली जो आप खाते हो वही है टैप रूट का मॉडिफिकेशन। ठीक है, कैरेट टर्निप में टैप रूट का मॉडिफिकेशन। अच्छा एक चीज़ पकड़ना, कुदरत में मनुष्यों की फितरत क्या देखो, या एनिमल कह लो भाई, हम लोग भी एक प्रकार के सिविलाइज्ड एनिमल ही हैं। तो एनिमल ने क्या तरकीब निकाली कि तुम जहाँ भोजन इकट्ठा करोगे हम वही खाएंगे। तुम जो भी जहाँ भी भोजन इकट्ठा करो हम वही खाएंगे। तुम रूट में भोजन इकट्ठा करोगे हम रूट खाएंगे, यानी आप गाजर मूली जो खाते हैं रूट है। तुम तने में करो हम तना खाएंगे। आप आलू खाते हैं आप स्टेम का मॉडिफिकेशन है, वो भी है। पत्तियां आप खाते हैं कैबेज वगैरह, वो पत्ती ही है। तो पत्ती में भोजन इकट्ठा करो हम वो खाएंगे, यानी ओवरऑल तुम जहाँ भोजन इकट्ठा करो हम वही खाएंगे। कुदरत को चैलेंज दे दिया एक तरह से। खैर कुदरत को चैलेंज नहीं दे सकते, इट्स नॉट सो दैट, वो बस बोलने के लिए कह दिया। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना भाई, जहाँ भी भोजन वही खाओ। तो इसमें स्टोरेज ऑफ फूड हो गया टैप रूट, कैरेट टर्निप, एडवेंटिशियस रूट, स्वीट पोटैटो, आइपोमिया बोटेटस। आइपोमिया बोटेटस इज अ साइंटिफिक टर्म, बोटेनिकल टर्म फॉर स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में जो रूट होती है वो एडवेंटिशियस रूट होती है और इसी में फूड का स्टोरेज होता है। हजारों बार सवाल पूछा, स्वीट पोटैटो मत भूल जाना, एडवेंटिशियस एडवेंटिशियस एडवेंटिशियस, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एडवेंटिशियस का है, ठीक है, कौन सा, स्वीट पोटैटो। जी टैप में याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये स्टोरेज की बात रही। अब आते हैं भैया, ये रही जड़ की बातें। जड़ इतना ही चीज़ों के बारे में भाई एनसीईआरटी पढ़ाना चाहती थी, मोटी मोटी बात, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख लिए। अब पढ़ते हैं स्टेम। व्हाट इज स्टेम? मैंने बताया था मेन फंक्शन स्टेम का क्या है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, यही है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस एंड बियरिंग द लीफ फ्लावर एंड फ्रूट। यानी ब्रांच को आप बियर करिए और पत्तियाँ, फूल और ये सब चीज़ें उसमें लगी होंगी, फल। स्टेम बियरिंग ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, नोड, इंटरनोड, बड्स वगैरह ये सब पाई जा सकती हैं। व्हाट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम? बताया था मॉडिफिकेशन क्यों करते हैं, अदर देन फंक्शन, इसके अलावा करें मॉडिफिकेशन। स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन कर रहा है, जैसे कि राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म, टर्मरिक, इन सब में ये कैसा है, स्टोरेज के लिए है। अब इसको आप भूल जाएंगे कि कौन कौन से स्टेम के हैं या कौन सा रूट का है, तो उसके लिए याद रखना स्टेम वाले के लिए कल्लू, पाजी, तूजा, क्या कल्लू, देसी अंदाज में कल्लू, पाजी, तू, जा। अब ये का से कोलोकेसिया कहाँ है, कल्लू पूरा कोलोकेसिया है। ये देखो कॉर्म, कोलोकेसिया, कल्लू। पास है पोटैटो, यानी ट्यूबर पाया जाएगा। पोटैटो देखो, पोटैटो कोलोकेसिया में पाया गया, पोटैटो में पाया गया। जी से जमीकन, जमीकन सूरन जिसे कहते हैं, जमीकन। तू से टर्मरिक, टीयू लिखते हैं यार, टीयू, टर्मरिक, टर्मरिक। जा से यहाँ से जमीकंद हो गया, यहाँ एक जा से जिंजर ले लो, ये देखो लिखा होगा कहीं, टर्मरिक, जमीकंद, राइजोम जिसे जिंजर, ठीक है, GINGER। तो सारे एग्जाम्पल याद हो गए आपको। देखिए 1 2 3 4, क्या चारों लिख रहे हैं, कल्लू से कोलोकेसिया हो गया, ठीक है, पाजी से पोटैटो, जी से जमीकंद और एक से जिंजर और TCU से टर्मरिक। ये किसके हैं, स्टेम के मॉडिफिकेशन है। अब राइजोम जो करता है उसका वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स क्या होते हैं, वो होते हैं राइजोम, यानी बनाना और जिंजर वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस बाई राइजोम, ठीक है। एंड ट्यूबर पाया जाता है पोटैटो में, कॉर्न पाया जाता है कोलोकेसिया में, टर्मरिक में जमीकंद, टर्मरिक वगैरह जमीकंद से, ठीक है। ये सारे स्टेम के मॉडिफिकेशन है, यानी यहाँ भोजन स्टोर हो रहा है तो स्टेम में स्टोर हो रहा है। ये कुछ भी खाते हैं आप तो भोजन स्टोर जो है वो आपके तना, जड़ में नहीं तना में हो रहा है। ये एग्जाम्पल याद होना चाहिए, फंसना मत। कल्लू, पाजी, तूजा की ट्रिक से याद रखिएगा। आगे बढ़िए। फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए क्या है, स्टेम टेंड्रिल, या तो टेंड्रिल होगा, ठीक है। देखिए टेंड्रिल दोनों जगह पढ़ेंगे आप, लीफ में भी सपोर्ट के लिए काम करती है, वो लीफ टेंड्रिल होती हैं, उसके एग्जाम्पल अलग हैं। अभी आप स्टेम टेंड्रिल पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। गॉड वाली जितनी फैमिली हैं, जैसे वाटरमेलन है, कुकुम्बर हैं, पंपकिन है, ये गॉड वाली फैमिली में स्टेम जो टेंड्रिल बनती है, आप ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर देखते हैं यार, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं जो एक पौधे से दूसरे पौधे में चढ़ के सपोर्ट का काम कराती हैं, तो वो टेंड्रिल हैं, किसमें, स्टेम की टेंड्रिल हैं। और ग्रेप वाइन, इन सब में ग्रेप वाइन और गॉड वाली फैमिली में जो टेंड्रिल आप देखेंगे वो स्टेम के मॉडिफिकेशन हो गए। ऑल टेंड्रिल डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड, सभी टेंड्रिल जो होती हैं स्टेम के बगल में ये पाई जाएगा। ये रीजन दैट इज कॉल्ड एक्सिला,
देखो ये और ये, इसके बगल में जो पाया जाएगा रीजन एक्सिला, एंड उसमें जो पाई जाने वाली बर्ड है वो एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज मॉडिफिकेशन दैट इज स्टेम टेंड्रिल। ये याद रखना, स्टेम टेंड्रिल से मिलके बनाती है, ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन अभी बताया, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स होते हैं रनर, सकर, ऑफसेट वगैरह, ये सारे एग्जाम्पल ही आपको सिर्फ याद करने हैं। आपकी एनसीईआरटी में रनर, सकर, स्टॉलन, ये डायरेक्ट नाम तो नहीं दिए लेकिन उसके बारे में कुछ लिखा है, एग्जाम्पल लिखे। कैसे लिखता है एनसीईआरटी में, ऐसे पूरा लिखा हुआ है, कहेगा इन सम प्लांट लाइक ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी, इन सम प्लांट लाइक ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी ओल्डर पार्ट, पहले बात तो ये जाते हैं न्यू नीके तक, यानी नए आवाज तक, स्प्रेड टू न्यू नीके व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट सर्वाइव। कहते हैं कि भैया न्यू ओल्डर पार्ट जो जब डाई कर जाता है तो न्यू प्लांट चला जाता है, जैसे भाई स्प्रेड टू न्यू नीके तक जाएंगे और ओल्डर पार्ट डाई होगा और नया पौधा बन जाएगा, यानी ऐसा काम होता है ग्रासेस स्ट्रॉबेरी में, जिसे रनर कहते हैं। स्टोलन, मिंट एंड जैस्मिन में क्या होता है, एक्चुअली ये फैलते पहले बीनीथ द सॉइल एंड ऑब्लिकली अपवर्ड या आर्च अपवर्ड जाके फिर ये करते हैं, ऐसा होता है स्टोलन में। सकर में क्या होता है, पीसीबी याद रखना, यहाँ पाइनएप्पल, क्राइजेंथम, बनाना, अरे पीसीबी आप लोग पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीसीबी याद रखना, सकर पाया जाता है। सकर में एक्चुअली ये ऑब्लिकली अपवर्ड ग्रो करेंगे, वो पाया जाएगा सकर। ऑफसेट में रोजेट ऑफ लीफ टफ टफ, देखो लिखा है रोजेट ऑफ लीफ टफ टफ रूट, कुछ पॉइंट याद रहने चाहिए। रोजेट ऑफ लीफ टफ टफ रूट जो पाया जाता है वो ऑफसेट होता है, यानी गुच्छा, लीफ के गुच्छा और टफ्ट रूट के बनते हैं, वो है आपका ऑफसेट, दैट इज पिस्तिया एंड आइकॉर्निया। इतनी बातें आपको याद रखने हैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पिस्तिया, आइकॉर्निया, ऑफसेट, सकर पाया जाएगा पीसीबी में, स्टोलन, मिंट, जैस्मिन में, रनर पाया जाएगा ग्रास स्ट्रॉबेरी में। अब फॉर एसिमिलेशन ऑफ द फूड, फ्लैटेंड स्टेम, कुछ स्टेम जो है वो चपटे होकर फ्लैट होकर आपका एसिमिलेशन ऑफ फूड, यानी फूड का एसिमिलेशन करने लगते हैं, वो होते हैं आपके फ्लैटेंड फूड में। ओपनसिया, फ्लेसी सिलेंड्रिकल स्टेम में यूफोर्बिया। अब आप ये भूल जाएंगे कौन सा फ्लेसी है कौन सा सिलेंड्रिकल है। तो मुंबई वगैरह में देखते हैं जो भाई लोग टाइप के होते हैं वो क्या करते हैं, कहेंगे मार मार के फ्लैट कर देंगे, क्या मार मार के फ्लैट कर देंगे। आपुन आपुन, आपुन से पंगा मत लेना, तो आपुन आपुन जहाँ दिखे वहाँ फ्लैट, यानी मार के फ्लैट कर देगा। तो ये याद हो गया। अब फ्लेसेस सिलेंड्रिकल वाला कैसे याद करेगा, यूफोर्बिया, बोलो यूफोर्बिया, नाम ही यू जब बोलोगे तो आपका मुंह, माउथ सिलेंड्रिकल शेप में हो जाएगा, सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया, वो ओपन से याद करने के लिए आगे बढ़ो। वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। स्टेम टेंड्रिल एंड स्टेम थॉर्न्स और मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बब लिखा है, बर्ड्स है, एक्चुअली मिस प्रिंटिंग हो जाती है। एक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशन ही हैं, जैसे वहाँ पे आपने पढ़ा था एक्सिलरी बड मॉडिफाइड करके बनाती है, अभी ये वही चीज़ लिखा है, स्टेम टेंड्रिल एंड स्टेम थॉर्न्स किसके मॉडिफिकेशन, एक्सिलरी बड के। अब आइए लीफ के बारे में पढ़ते हैं। लीफ बोर्न ऑन द स्टेम अराइजेस फ्रॉम द नोड हैविंग अ बड इन द एक्साइल दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी बड। बड भी एक्सिलरी बड से निकलती है। लीफ, ये स्टेम है, यहाँ पे मान लो लीफ बनती है, तो एक्सिलरी बड ही लीफ को बनाती है। उसी के बारे में पढ़ना है कि लीफ की क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसे कैसे मॉडिफिकेशन है। स्टेम में राइज होती हैं अरेंज एक्रोपिटल ऑर्डर, मतलब ऐसे लगा है स्टेम तो इसमें ये लीफ, फिर ये बढ़ेगा ग्रोथ करेगा, तो एक्रोपिटल सक्सेशन में लीफ पूरी ग्रो करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस के लिए। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, कक्षा 5 में आप डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड डायरेक्टली फ्रॉम सनलाइट एंड some mineral like waters in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। पौधे स्वयं भोजन अपना बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कक्षा 5 में पढ़ते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन पत्तियां होती हैं, पत्तियों में ही सनलाइट होकर एसिमुलेट होकर फूड बनाया जाता है। लीफ के 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लमाइना। नहीं फील होगा, एक सेकंड देखते हैं। अब जैसे मान लेते हैं ये पत्ती है, ये स्टेम है और स्टेम में लगी होगी पत्ती, कैसा बना दिए, लीफ बेस वगैरह दिखाना चाहते हैं ना यार। ये है मान लो, ये है आपका पेट, ठीक है। तो लीफ जहाँ से अटैच होता है स्टेम से, वो होता है इसका लीफ बेस। क्या ये है आपका लीफ बेस, ये है लीफ बेस। और उसके ये देखिए
लीफ जहाँ से अटैच होता है वो होता है लीफ बेस, और जो ये वाला पोर्शन होता है जो फ्लटरिंग कूलिंग ऑफ एयर, ये जब पत्तियां हवा में फ्लटर करती हैं, फ्लटरिंग का काम वो कौन काम कराता है? आपका पेटियोल कराता है, और कूलिंग इफेक्ट भी यही प्रोवाइड करता है। और उसके बाद जो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है, यानी ये रीजन ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट इसका लेमाइना, लेमाइना होता है। इट हैविंग अ प्रोमिनेंट वेन, इसमें प्रोमिनेंट वेन जो बहुत अच्छे तरह से दिख रही है बीच वाली, इसे कहते हैं मिड रिब। मिड रिब ये होती है मिड रिब, और इसके अंदर बहुत सारे पतले पतले फाइन वेन एंड वेनलेट पाए जाएंगी जो चैनल ऑफ वाटर बनाएंगी। वेन एंड वेनलेट चैनल फॉर वाटर एंड मिनरल, एंड दिस इज अ मिड रिब जो प्रोमिनेंट वाली होती है लेमाइना के अंदर। तो ग्रीन वाला पार्ट लेमाइना, जो अटैच है मेन वाला बीच वाला पोर्शन वो पेटियोल है, और जो बेस से लगा हुआ है वो आपके मतलब जो स्टेम से लगा हुआ है वो लीफ बेस कहलाता है। अब लीफ बेस के बारे में 2 पॉइंट याद रखिए। लीफ बेस इन केस ऑफ मोनोकॉट फॉर्म द पार्शियल सीथ, पार्शियली या होली कवर करके सीथ बनाता है, ठीक है, किसमें? मोनोकॉट में। ये ऐसे ही एक्सपैंड करके कवर करेगा पार्शियली, या तो पार्शियली करेगा या तो पूरी तरह से करेगा, किसमें? मोनोकॉट में। और यही लीफ बेस कुछ पौधों में फूल जाता है, पल्वाइनस जिसे कहते हैं, आपके पल्वाइनस पाया जाता है, यानी लीफ बेस सॉलिन हो गया। लेगुमिनेसी प्लांट में पल्वाइनस पाया जाता है, और मोनोकॉट वाला केस नहीं लिखा इसमें, वो मैंने बता दिया, कवर करता है। पेटियोल एक्सपेंडेड फोटो ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में पेटियोल, यही वाला पेटियोल, ये पोर्शन आप ऑस्ट्रेलियन एकेसिया देखेंगे तो उसमें क्या करने लगता है भैया? उसमें फोटोसिंथेसिस का भी काम करने लगता है। दिस पेटियोल लीफ बेस, देखा, लीफ बेस अटैच करता है स्टेम को, यानी लीफ को पूरे स्टेम से। एक्सपेंडेड पार्ट आपका लेमाइना होता है जिसमें वेन, वेनलेट और मिडरिब बता दिया, यही बात लिखी है। पल्वाइनस, लीफ बेस, पेटियोल, एक्सपेंड, फोटोसिंथेटिक, सारी बातें देख ली आपने। अब देखिए वेनेशन 2 प्रकार के होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट, यही वेन और वेनलेट का अरेंजमेंट लीफ में कैसा है, लेमाइना में कैसा है, उसी के आधार पर 2 प्रकार के वेनेशन पढ़ते हैं, पैरेलल एंड रेटिकुलेट। दिस इज वेनेशन, वेन एंड वेनलेट का अरेंजमेंट वेनेशन कहलाता है। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट में पाया जाता है, पैरेलल और मोनोकॉट में पाया जाता है। इसमें एक्सेप्शन भी है, वो नहीं जानना आपको, ठीक। आगे बढ़िए। टाइप ऑफ लीफ 2 प्रकार की होती है, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल एंड कंपाउंड, सिंपल किस में पाई जाती है? मैंगो पीपल में सिंपल लीफ पाई जाती है। कंपाउंड लीफ 2 प्रकार की हो सकती है, आपकी पिननेटली है कि पामेटली है। पामेटली पूरा कॉमन पॉइंट पे आके मिलती है तो पामेटली है। रैचिस को अगर टच करती है, रैचिस को, तो वो आपकी क्या है? पाम पिननेटली कंपाउंड लीफ है, यानी एक रैचिस तक जाती है और एक पूरा कॉमन पॉइंट पे जाती है। इसीलिए सिल्क कॉटन को आप देखते हैं ऐसे दिखाई देता है, पूरा ऐसे, ठीक है। तो पामेटली कंपाउंड है। और नीम वगैरह, नीम रोज में देखिए, नीम में नीम की पत्ती ऐसे ऐसे दिखाई देती है, तो ये कैसा होती है? पिननेटली कंपाउंड लीफ। बस इतना कुछ डेफिनेशन लिखी है एनसीईआरटी में, बस ऐसे लिखा है। लीफलेट अटैच टू द रैचिस, ये देखिए रैचिस तक, और ये आपका कॉमन पॉइंट तक जाती है, नहीं लिखा। तो याद रखना, सिंपल कंपाउंड, सिंपल मैंगो वाले में, और बाकी कंपाउंड में 2। पिननेटली पूछता है तो नीम में, पामेटली पूछता है। पाम हथेली, यार हथेली जैसे स्ट्रक्चर दिखे, पामेटली यानी सिल्क कॉटन। आगे बढ़ जाओ, कुछ लॉजिक लगा लिया करो यार। फाइलोटैक्सी, व्हाट इज फाइलोटैक्सी? अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम इज नोन एज अ फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी 3 प्रकार की हो सकती है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वोल्ड। अल्टरनेट, अपोजिट, देखिए पहले अल्टरनेट, सिंगल लीफ एट अ नोड। देखिए ये भैया स्टेम है, इसका काम है लीफ, ब्रांचेस, फ्रूट, लीफ, इन सबको बियर करना। तो मान लेते हैं ये नोड है, द स्पेस बिटवीन 2 नोड इज नोन एज इंटर नोड। नोड में अगर पत्ती लगी है तो एक पत्ती लगी है, ढंग से बना देते हैं, एक पत्ती लगी है हर नोड में, यहाँ पे लगी है, इस पे इधर लगी हुई है, ठीक भैया। अल्टरनेट लग रही है, यानी एक नोड से एक पत्ती निकल रही है, ऐसे दूसरा नोड होगा, वहाँ से निकलेगी, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे बढ़ता जाए। तो अल्टरनेट, सिंगल लीफ अराइजेस फ्रॉम अ नोड, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अपोजिट वाली क्या करती हैं? 2 लीफ अराइजेस एट अ नोड। अगर ये मान लेते हैं आपका स्टेम है और ये नोड्स हैं, तो यहाँ से एक पत्ती निकली तो अपोजिटिवली यहाँ भी निकलेगी, यहाँ निकली है तो अपोजिटिवली यहाँ भी निकलेगी, यानी अपोजिट टाइप फाइलोटैक्सी बना रही है। यानी 2 लीफ अराइजेस फ्रॉम दैट नोड, यानी 2 लीफ अराइजेस दैट नोड, दैट इज कॉल्ड अपोजिट फाइलोटैक्सी। और अगर ये सब कहानी खत्म करके पूरा गुच्छा ही एक नोड से बन रहा है, यानी भयंकर गुच्छा वाला बन रहा है, तो यानी वो वर्ल है। क्या है? वर्ल फाइलोटैक्सी है। मोर देन 2 लीफ, 2 से अधिक निकल रही है, वर्ल बना रही है। याद रखना, ऑल्स्टोनिया, वर्ल ऑल्स्टोनिया,
याद रखोगे इसे। जब आलसी आते हो तो तुम ऐसे करते हो आलस में। तो अल्स्टोनिया वर्ल्ड, कैलोट्रोपिस में अपोजिट का याद रखना, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, और अल्टरनेट का है CMS। क्या? CMS। जब आप MBBS MD MS फाइनल डिग्री करेंगे तो CMS करना पड़ता है, बहुत आगे है। सुपर PG निकालना पड़ेगा, अभी नीट PG, फिर नीट UG अभी निकालेंगे आप तो MBBS, फिर PG, फिर SSPG, सुपर स्पेशलिस्ट PG, CMS वगैरह तब होता है। तो CMS याद रखना, चाइना रोज, मस्टर्ड, देन सनफ्लावर। चाइना रोज, मस्टर्ड, देन सनफ्लावर, दिस एग्जाम्पल अल्टरनेट। और आप अपोजिट का एग्जाम्पल याद रखेंगे, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, और वर्ल्ड का अल्स्टोनिया। तो ऐसे आंख बंद करके बोलिए एक बार आप यह बोलिए अल्टरनेट का। सबसे पहले अल्टरनेट में CMS है, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। फिर उसके बाद आइए आपका अपोजिट में गुआवा है आपका, और गुआवा और कैलोट्रोपिस है। और तीसरा वाला क्या है? वर्ल्ड अल्स्टोनिया। ये देखो बना है यार, वही जो बनाया था अभी, सिंपल एक नोड से अल्टरनेट निकल रहा है, इसमें दो निकल रही है, इसमें बहुत सारी निकल रही। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, भाई लीफ का भी मॉडिफिकेशन हो सकता है, जिस प्रकार अभी आपने स्टेम का पढ़ा था तो उससे लीफ का पढ़िए। ट्रेंड्रिल बना रही है क्लाइंबिंग सपोर्ट के लिए P, वहाँ पे आपने पढ़ा था वो दूसरा दिखा है, ये वो स्टेम ट्रेंड्रिल था, ये लीफ ट्रेंड्रिल है, यहाँ क्लाइंबिंग में मदद करता है। मटर का पौधा देखते हैं तो उसमें भी ऐसे ऐसे क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो वो पत्तियों का मॉडिफिकेशन होता है। पत्तियाँ प्रोटेक्शन का भी काम कर सकती है, स्पाइन यानी कांटे बना सकती हैं। एलॉय, अपोन्सिया और आर्जीमोन, इन सब में भी क्या होता है? पाया जाता है, वो आपका स्पाइन है। पिचर, हाँ पिचर के बारे में जानना, पिचर प्लांट, व्हाट इज पिचर? एक्चुअली कुछ जगहों में न्यूट्रिशन यानी स्पेशली नाइट्रोजन की जो कमी होती है, पौधा उसको कैसे पूरा करे। पौधा देखिए, आप नाइट्रोजन में चैप्टर पढ़ते हैं तो माइक्रोब्स एंड प्लांट वेरी स्ट्रांगली कम्पीट फॉर नाइट्रोजन, बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है नाइट्रोजन के लिए। जबकि एयर में नाइट्रोजन 72% है, फिर भी इनमें बहुत तगड़ी लड़ाई होती है। तो नाइट्रोजन को कैसे कुछ पौधे लेते हैं? बाई इंसेक्ट, एनिमल वगैरह को भक्षण करके लेते हैं। तो पिचर कुछ पौधे अपने लीफ को ऐसे मॉडिफाइड कर लेते हैं, लगता है वो घड़े जैसा स्ट्रक्चर बन गया। क्या? घड़ा जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, घड़े जैसा स्ट्रक्चर। उसमें कोई भी इंसेक्ट या कीड़ा गिरता है तो वो पिचर पौधा जो है अपने उसको बंद कर लेता है, पंखुड़ियों को यानी पत्तियों को बंद कर लेता है, जो पिचर लाइक स्ट्रक्चर, और वहीं पे कीड़ा दब के या कहिए सफोकेट होके मर जाता है। फिर उसका नाइट्रोजन जो पौधे यूज कर लेते हैं। इसी तरह ये पूरी तरह से ऑटोट्रॉपिक नहीं हुए भाई। ऑटोट्रॉपिक का काम क्या है? डायरेक्टली भोजन बनाए, ठीक है, किसी से ले नहीं। यहाँ न्यूट्रिशन ले रहे हैं। पिचर प्लांट निपेंथीस है, एक दो और याद रखो, संड्यू है, संड्यू, ठीक है, निपेंथीस, संड्यू और हैं एक दो याद रखो बस। वीनस फ्लाई ट्रैप, यार क्या क्या लगता है बता दें आपको। वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, ये किसके एग्जांपल हैं? आपके न्यूट्रिशन यानी पिचर प्लांट के। फ्लेसी लीफ फूड स्टोर कर सकती है। ऑनियन एंड गार्लिक, लिलेसी फैमिली में आप लहसुन प्याज वगैरह देखते हैं तो वो उसमें जो फूड जो स्टोरेज होता है वो आपका एक्चुअली लीफ ही होता है। व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर एक्चुअली क्या होता है? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट वेयर इन सूट एपिकल मेरिस्टम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टम। मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग ये बात है। जबकि आपने वहाँ पढ़ा था कि फ्लावर के बारे में। फ्लावर को आप ऐसे ना देखिए भैया कि फ्लावर से आप सेंट ले रहे हैं, सुगंध ले रहे हैं, अपने इमोशन में यूज कर रहे हैं, अट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं। टू अ बायोलॉजिस्ट, आप बायोलॉजिस्ट के नाते फ्लावर इज अ मॉर्फोलॉजिकली एंड इम्ब्रोलॉजिकली मार्वेल एंड साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट करेगा वो है फ्लावर। तो फ्लावर को हल्के में नहीं लेना। चलें, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्लोरल एक्सिस में अरेंजमेंट हो रहा है फ्लावर का, वो क्या कहलाता है आपका? इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस टाइप का हो सकता है, और रेसिमोस यानी ग्रोथ कैसी हो रही है भैया? ओल्डर वाला, मतलब जो ये फूल लग रहे हैं वो ऊपर तक बढ़ रहे हैं, नए नए फूल ऊपर लग रहे हैं कि कंडेंस हो जा रहा है। यानी अगर भैया एक फ्लावर बन गया ये पूरा, अब नीचे ही लगेंगे, ऊपर जाने नहीं देंगे तुमको, तो भैया आपकी ग्रोथ कैसी हो गई? टर्मिनेट हो गई, छोटी रह गई। यानी आप साइमोस वाले हैं और बढ़ते रहें। ओल्डर वन नीचे, न्यू वन जो नया वाला है वो ऊपर बढ़ता जाए, तो वो रेसिमोस। फ्लावर बोर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर, बेस में ऑर्डर में है, बेस साइमोस कहलाएगा। मेन एक्सिस लिमिटेड ग्रोथ होगी क्योंकि मेन प्लांट में वो फ्लावर लग गया है तो ग्रोथ ही रुक जाएगी। फ्लावर बोर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशन, मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। तो 2 पॉइंट याद रखना कि फ्लावर बेसिपिटल ऑर्डर में जो ग्रो करते हैं वो साइमोस होता है, और साइमोस में ग्रोथ जो होती है लिमिटेड होती है, और रेसिमोस में अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। और फ्लावर जो है एक्रोपिटल ऑर्डर में लगे होते हैं। रेसिमोस साइमोस का बस यही है आपकी डेफिनेशन, ठीक है।
अगर ये आपको फैमिली वाइज पूछेगा तो आप रेसिमोस आपकी ब्रेसिकेसी और फैबेसी में रेसिमोस और लिली सोलानेसी और लिलिएसी में आपकी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पाएगा, वहाँ पे आप पढ़ते हैं। आगे पढ़िए। फ्लावर देखा लिखा है, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म भी बताया। फ्लावर के बारे में और 2-3 पॉइंट आपने लिख लीजिए। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट वेरी सूट एपिकल मेरिस्टम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टम, और वो बताया मैंने। रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है स्टाक ऑफ फ्लावर, पेडिसिल कहलाता है। पूरा स्ट्रक्चर सेक्सुअल डिविजन फ्लावरिंग प्लांट पूरा बताया था यार, कौन सा पेडिसिल होता है, कौन सा ब्रैक्ट होता है, कौन सा सेपल पेटल कैलिक्स करोला कैसे मिलकर एंड्रोसियम गाइनोसियम एक्सेसरी बल नेसेसरी बल सब बताया, ठीक है। देखिए एक्सेसरी ऑर्गन लिख दिया, कैलिक्स करोला एसेसरी जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, एंड्रोसियम गाइनोसियम वो आपके हैं नेसेसरी वर्ल। कैलिक्स बहुत सारे कैलिक्स मिलके जो यूनिट बनाएंगे वर्ल बनाएंगे। देखिए कोरोला यहाँ पे कैसे उल्टा लिख दिया, एक सेकंड। कैलिक्स और कोरोला ऐसे समझना है, कैलिक्स और कोरोला, ठीक है। दीज आर एक्सेसरी ऑर्गन, तो बहुत सारे सेपल मिलके जो यूनिट बनाते हैं, जो वर्ल बनाते हैं, गुच्छा बनाते हैं, उसे कैलिक्स कहते हैं। बहुत सारे पेटल पंखुड़ियाँ मिलके जो गुच्छा बनाते हैं उसे कोरोला कहते हैं। कैलिक्स को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और कोरोला को के से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेपल, मैंने बताया था जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है तो ग्रीन वाला पार्ट जो होता है उसको कवरिंग का काम करता है, उसको प्रोटेक्शन का काम करता है, दैट इज कॉल्ड सेपल। एंड व्हाट इज पेटल, पेटल इज एक्चुअली कलरफुल पोर्शन ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट पॉलिनेटर। अरे यार बनाई दें, नहीं मानोगे तुम लोग। ये है आपका थैलमस, ये है आपका डंठल पेडिसिल, यहाँ पे फ्लावर होगा। ये है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, थोड़ा तिरछी बनी है। ये है आपका एंड्रोसियम मान लेते हैं मेल वाला पार्ट। ये है आपका पेटल, ये पेटल है। यहीं पे ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर लगा हो जिसे आप सेपल कहते हैं। सेपल पेटल एंड्रोसियम गाइनोसियम आपका वो बन गया। ये पेडिसिल है, डंठल ऑफ या स्टॉक ऑफ फ्लावर पेडिसिल कहलाता है। यहाँ पे ब्रैक्ट भी पाए जा सकते हैं, फ्लावर यानी ब्रैक्टिएट है बस। या ये सॉइलेंट पोर्शन में जहाँ लगे हो थैलमस कहलाता है। खत्म हो गया, थोड़ा सा गंदा डायग्राम बना क्योंकि जल्दी बना। अब देखिए कुछ केसेस में जैसे लिलिएसी फैमिली में क्या होता है कि कैलिक्स एंड करोला आपके डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, तो ऐसी कंडीशन पेरियंथ कहलाती है जिसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे, लिली में पाया जाता है। आगे बढ़िए। सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक। एनिमल किंगडम में सिमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। उन्होंने बताया था कि व्हाट इज एसिमेट्रिक, जिसकी कोई सिमेट्री नहीं, यानी दैट कैन नॉट बी कट इनटू इक्वल हाफ एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से आप उसको काट ही नहीं सकते, तो यानी वो एसिमेट्रिक है। आप रेडियल सिमेट्री के बारे में क्या बताया था, रेडियल सिमेट्री जैसे प्लांट में आप एक्टिनो पढ़ते हैं, एक्टिनो को ही रेडियल है, तो एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर कैन कट द बॉडी इनटू 2 इक्वल भाग। कोई भी प्लेन अगर आप पास करिए, यानी अगर ये है इसमें किसी भी प्लेन से आप पास करिए, अगर वो कट जा रहा है, रेडियल सिमेट्री है। और ओनली वन प्लेन, क्या केवल एक प्लेन बॉडी को काट रहा है राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ में, तो वो है बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे हम लोग को यहाँ से काटेंगे तभी ये राइट लेफ्ट एक वन आई वन हैंड पता चलेगा कि ये काटा गया यहाँ से, तब इक्वल हाफ मिलेगा। बाइलेटरल है, रेडियल कहीं से भी काटो, और एसिमेट्रिक को काट ही नहीं सकते। उसमें एक्टिनोमॉर्फिक को ही रेडियल, जाइगो को बाइलेटरल, एसिमेट्रिक को इर्रेगुलर जिसका कोई सिमेट्री नहीं। एक्टिनोमॉर्फिक में एग्जाम्पल याद रखना, MDH, पहले मसाला आता था MDH, अभी भी आता होगा। मस्टर्ड धतूरा चिली, क्या मस्टर्ड धतूरा चिली, उसके एग्जाम्पल हो गए। पी बीन केसिया गुलमोहर जाइगोमॉर्फिक। और कन्ना, क्या कन्ना कैसा है, एसिमेट्रिक है, और वहाँ एसिमेट्रिक था पोरीफेरेंस, ठीक है, ल्यूकोसोलोनिया को छोड़ दो, वो रेडियल सिमेट्री होती है। इसीलिए आपका पेज नंबर 60 में एनिमल किंगडम में लिख रहा है कि सिमेट्री में वहाँ वायरियस लिख दिया है, वायरियस का मतलब वही लिखा है, बाकी एसिमेट्रिक होते जानो। कैलिक्स गैमोसेपेलस, अगर सेपल जो है कैलिक्स बताया था, बहुत सारे सेपल मिलके ही कैलिक्स बना रहे हैं ना, तो कैलिक्स अगर फ्री हैं तो पॉलीसेपेलस है, यानी सेपल फ्री हैं, और अगर फ्यूज हैं तो वो पेटल यूनाइटेड हैं, यानी गैमोसेपेलस। गैमो का मतलब मैरिज के बाद ही तो आप चिपके होते हैं, फ्री नहीं होते, मतलब कामों में, ठीक है। पॉलीसेपेलस बहुत सारे सेपल, गैमोसेपेलस यानी सेपल यूनाइटेड। देन गैमोपेटैलस, पेटल यूनाइटेड, और पॉलीपेटैलस यानी पेटल फ्री होगा। पॉली का मतलब फ्री और गैमो मतलब मैरिज यानी इंगेज्ड यानी यूनाइटेड।
अब पेटल लगा रहा है तो पेटल यूनाइटेड, सेपल लगा रहा है सेपल यूनाइटेड, नाम पकड़ो खत्म कर दो। फ्लावर का हो सकती है पेंट्रामेरस यूनि में ट्राई टेट्रा पेंटा सब हो सकता है। अगर 2 के यूनिट में है तो 2 के यूनिट नहीं लिखते, ट्राई 3 है, टेट्रा 4 है, पेंटा 5 है, वही लिख दिया आगे। मल्टीपल ऑफ 3 4 5 खत्म करो यार इसे। एस्टिवेशन, व्हाट इज एस्टिवेशन? अब एस्टिवेशन पढ़ते हैं हम लोग। अरेंजमेंट ऑफ, एस्टिवेशन एक्चुअली क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर विथ रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट ऑफ द थैलेमस। थैलेमस के जो अदर फ्लोरल पार्ट है उनके रिस्पेक्ट में कैसा है उसको कहते हैं एस्टिवेशन। जिसमें कि वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है, यानी इसमें एक पर्टिकुलर एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, एकदम वर्ल में होंगे, जिसमें कैलोट्रॉपिस है। पर्टिकुलरली टच तो करते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते हैं, ठीक है, वो है ट्विस्टेड। और इम्ब्रिकेट में क्या होता है कि नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, भयंकर इधर से फिर इधर से इधर से इधर से कुछ भी डायरेक्शन। केसिया गुलमोहर और वेलवेट वैक्सिलरी आप जानिए हैं, इसमें 5 पेटल पाए जाएंगे। क्या? 5 पेटल। तो एस्टिवेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ पेटल विथ रिस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल पार्ट इज नोन एज एस्टिवेशन। इसमें 5 पेटल पाए जाते हैं। 5 पेटल होता है किसमें? वैक्सिलरी में। अभी फ्लोरल डायग्राम में वहाँ आप देखेंगे 5 होते हैं। एक्चुअली जो ये ऊपर वाला होता है इसे कहते हैं स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड, जिसे दूसरा नाम वैक्सिलम भी कहते हैं। क्या? वैक्सिलम। वैक्सिलम इसका लेटरल पोर्शन याद रखना, स्टैंडर्ड के लेटरली साइड लेटरल पोर्शन में ये जो पाया जाता है 2 लेटरल जिसे कहते हैं विंग, लेटरली पाया जाएगा। सब याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा है लेटरली विंग्स पाए जाते हैं। एंड एंटीरियरली 2 फ्यूज्ड कील। क्या? ये स्टैंडर्ड है, ये वैक्सिलम है, ये कील है। एंटीरियरली 2, ये एंटीरियर पोर्शन में 2 हैं जो फ्यूज हो चुके हैं, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड वैक्सिलम कील। ठीक है, ये कैसा है? वो लेटरल है तो ये एंटीरियर है। सब इसके स्टैंडर्ड वाले के रिस्पेक्ट में पोजीशन बताई है, एंटीरियर। तो इसको स्टैंडर्ड, इसको वैक्सिलम, स्टैंडर्ड को ही वैक्सिलम और इसको लेटरल वाले को विंग और इसको कील। एली भी कहते हैं विंग को, और कील को करीना भी कहते हैं दूसरे नाम में। इतना ही जान लो, विंग, कील, एंटीरियर, लेटरल। और ये कैसा है? वैक्सिलरी। अब देखो वहाँ पे आपने एग्जाम्पल में अभी भी पढ़ा है पी बीन केसिया गुलमोहर। पकड़ पाए? पकड़ो। पी बीन केसिया गुलमोहर, पी बीन केसिया गुलमोहर आपके कैसे हैं ये देखना, यहाँ पे देख लेना। जाइगो है कि एक्टिनो? देखो जाइगोमॉर्फिक का पूरा एग्जाम्पल आपने रटा है, पी बीन केसिया गुलमोहर। अब क्या करना, जहाँ पे तुमने इसको रटा है जाइगोमॉर्फिक को, तो पी बीन दे दो आप वैक्सिलरी को, वैक्सिलरी एस्टिवेशन को, और वैक्सिलरी को दे दो, और उसके बगल वाला यानी VTIV याद रखना, वेलवेट ट्विस्टेड, देन इम्ब्रिकेट, देन वैक्सिलरी। तो वैक्सिलरी के बगल में इम्ब्रिकेट, तो पी बीन इसको दे दिए, तो गुलमोहर केसिया किसको दे दो? इम्ब्रिकेट को दे दो। यही बात लिखिए कि पी बीन वैक्सिलरी केसिया गुलमोहर इम्ब्रिकेट। आगे बढ़ो, यानी ये भी याद हो गया, वो भी याद हो गया, रिलेट। ये देखो, पी बीन वैक्सिलरी इम्ब्रिकेट केसिया गुलमोहर, ऐसे याद करते हैं हम। और आपका ट्विस्टेड, अरे यार ट्विस्टेड कौन थोड़ा ट्विस्ट टाइप का होता है? चाइना की लड़कियां कैसी होती? ट्विस्टेड होती है ना। चाइना की लड़की कॉटन जैसी। क्या? चाइना की लड़की यानी चाइना रोज, लड़की से लेडी, चाइना रोज फिंगर, चाइना की लड़की कॉटन जैसी, कॉटन तो लेडी फिंगर कॉटन जैसी है। यहाँ की चाइना रोज। कैल्यूट्रॉपिस भाई साहब अकेले हैं यानी वेलवेट है। आगे बढ़िए। एंड्रोसियम कंपोज ऑफ स्टेमन एंड ईच स्टेमन हैविंग 2 पार्ट। अरे कितनी बार बताएं भाई, एंड्रोसियम गाइनोसियम एक्सेसरी नहीं, नेसेसरी वर्ल होते हैं, और इसमें 2 पार्ट पाए जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि दिस इज योर, ऐसे बनाओगे, ये है आपका क्या? स्टामेन। क्या है? स्टामेन। ये इसका सिलेंडर पोर्शन फिलामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? फिलामेंट कहलाता है, बहुत बार बताएं। ये कहलाता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, जिसे आप एंथर कहते हैं। एंथर एक्चुअली फर्टाइल पार्ट होता है। एंथर बाइलोब होता है, 2 लोब होता है, और एक लोब को अगर मैं काट के देखता हूँ तो डाइथीकस यानी 2 थीकस देखते हैं, बाइलोब डाइथीकस। और इसकी 4 साइडेड होती हैं यानी टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं। बाइलोब डाइथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट, ये वहाँ से रिवाइज कर लिए। एंथर फिलामेंट वही 2 पार्ट लिखा है, फिलामेंट सिलेंडर वाला, एंथर फर्टाइल पार्ट।
स्टेराइल स्टेमेन को स्टेमिनोड कहते हैं, और अगर स्टेराइल पिस्टिल है तो पिस्टिलोड कहते हैं। नहीं लिखा, आगे पढ़िए। ईपी पेटाइलस, कुछ भी पेटल के ऊपर। हाँ, व्हेन स्टेमेन आर अटैच टू द पेटल, पेटल से जब स्टेमेन अटैच है ईपी पेटाइलस। एग्जाम्पल याद रखना, बेंजल सोलनेसी फैमिली सब में ईपी पेटाइलस। ईपी फिल्लस, फिल्लस मतलब स्टेमेन अटैच टू पेरियंथ, पेरियंथ कैलिक्स एंड करोला जहाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं था वो पेरियंथ है और वहाँ स्टेमेन अटैच है तो फिर फिल्लस कंडीशन है। पॉलीएंड्रस, मोर देन वन, स्टेमेन बहुत सारे हैं तो पॉलीएंड्रस कंडीशन। तो याद रखना बाबू, ईपी पेटाइलस सोलनेसी, ईपी फिल्लस लिलिएसी, पॉलीएंड्रस। स्टेमेन में भी फाउंड इन फॉलोइंग बंडल्स में भी पाए जा सकते, गुच्छे में। एक गुच्छा है मोनोडल्फस चाइना रोज में, डाइडल्फस दो गुच्छे हैं। मटर में देखते हो यार, मटर दो रीज में बटी होती है तो याद रख लेना मटर है तो डाइडल्फस। पॉली बहुत सारे, सिट्रस, सिट्रस सिट्रस नींबू वगैरह देखते हो पूरा अंदर बहुत सारे होता है तो पॉलीएंड्रस आपका पॉलीएडल्फस है। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर फाउंड इन द साल्विनिया मस्टर्ड। ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि जो ये लेंथ थी, अभी रफ कर दिए, जो जैसे ये था आपका एंथर और ये फिलामेंट था, तो ये फिलामेंट की लेंथ फ्लावर के अंदर ही वेरिएबल होगी, किसी में छोटा किसी में बड़ा। तो ऐसे वेरिएशन वाले लेंथ में साल्विनिया और मस्टर्ड आते हैं जिनकी लेंथ में वेरिएशन पाया जाता है फिलामेंट के। गाइनोसियम बताया था, गाइनोसियम हैविंग 3 पार्ट, जिसे कार्पेल कहते हैं आप। तो 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। लिखा है क्या? ठीक, 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। एक बार देख लेते हैं। सुना है तेरे मेरा, यह है आपकी स्टिग्मा, स्टिग्मा। यह है आपका स्टाइल, जो स्टाइल मार रहा है। यह है बेसल बल्ज पार्ट, दैट इज ओवरी। एंड ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होगी, वहाँ लोक्यूल लगे होंगे जिसमें आपका ओव्यूल रखा होगा। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वीट, पैडी, मैंगो, सिंगल ओव्यूल इन ओवरी, मोर देन वन आपके ओरा बैंकी जितने स्ट्राइगा ये सब थे उसमें मोर देन वन। ठीक है। सेक्सुअल डिविजन, फ्लावरिंग प्लांट बहुत अच्छे से बताया था। ओव्यूल, ओवरी, देखो लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, जहाँ पोलन ग्रेन आके गिरेंगे, that portion is called stigma, and cylinder part that connect stigma to the ovary is a style, and ovary is a basal bulge part, जो फूला हुआ बेसल बल्ज पार्ट है उसे ओवरी कहते हैं। ओवरी आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट इनटू फ्रूट, एंड ओव्यूल आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट इनटू सीड। ओव्यूल पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में बदल जाता है और ओवरी बदल जाता है आपकी फ्रूट में। और तीनों के फंक्शन बता दिए क्या होता है, इससे ज़्यादा नहीं जानो। एक हो सकता है कार्पेल, मोनोकार्पेलरी। एक से ज़्यादा हो सकती है मल्टी कार्पेलरी। जो मल्टी वाली है उसी में 2 कंडीशन बनेगी ना, या तो फ्यूज़ है, एपो है। फ्री है तो एपो है, फ्यूज़ है तो सिन है। कितनी बार बताया, नाम सिन पकड़ लो, फ्यूज़ होता है। ठीक है। मोनोकार्पेलरी, सिंगल कार्पेल। मल्टी कार्पेलरी, मोर देन 1 कार्पेल। 2 कंडीशन आ सकती है, सिन फ्यूज है, कार्पेल फ्यूज हैं, एपो फ्री हैं, बता चुके। अब एग्जाम्पल सिन कार्पस के पेपर बताया था 12th एनसीईआरटी पेपर पेज नंबर 6 या 12 में जो डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में उसमें दिया है मस्टर्ड, टोमेटो, सोलानेसी, लिलिएसी। तो याद रखना, मस्त जब आप शादी वादी हो जाती तब मस्त रहेंगे। कैसे कुछ लोगों को लगता है कि शादी के बाद मस्त रहेंगे, यानी फ्यूज़न सिन के बाद तो मस्त। मस्टर्ड, टोमेटो याद रखना सिन कार्पस के हैं। और अगर आप फ्री हैं, ऐसे फ्री घूम रहे हैं सड़क में, तो आप यही ना करेंगे, गुलाब और रोज़, लोटस और गुलाब लेके घूमेंगे। तो फ्री वाले में लोटस, रोज़ माई के लिए रटने के लिए बताया, फ्री हैं तो गुलाब और ये सब लेके घूमेंगे। ठीक है। और ये वाले में मस्त, मस्टर्ड आपका टोमेटो, ये आपकी पाई जाएगी सिन कार्पस यानी फ्यूज़ में। और सोलानेसी, लिलिएसी के मेंबर भी फ्यूजन शो करते हैं, यानी सिन कार्पस शो करते हैं। ये बात रखना। ईच ओवरी बियर मोर देन 1 ओव्यूल, बताया था अभी, एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। फ्लैटेन कुशन लाइक, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, जिसमें लगा होता है। हाँ, पोजीशन ऑफ ओवरी। एक्चुअली पोजीशन ऑफ ओवरी जो हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, ईपीगाइनस ये नाम पड़ा, एक्चुअली ये मिस नॉमर है साला। आप भूल जाते हैं हाइपोगाइनस, यानी लगता है ओवरी नीचे है, नहीं, पेरी में अगल बगल, ईपी वैभव। एक्चुअली क्या होता है कि ये फ्लावर अपेंडेजेस जो फ्लावर के अदर पार्ट हैं ओवरी के, उनके रिस्पेक्ट में नाम पड़ा। जैसे ओवरी सुपीरियर है, यानी ओवरी सबसे एबव पार्ट में है, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट आर बिलो। यानी इन केस ऑफ हाइपोगाइनस फ्लावर द ओवरी ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन एंड अदर फ्लोरल पार्ट ऑक्यूपाई द बिलो पोजीशन देन ओवरी। यानी ये देखो, अगर ये ओवरी है तो इसके नीचे सारे
पाए जाएंगे। इसीलिए ओवरी कैसी हुई, सुपीरियर। ओवरी कैसी हुई, सुपीरियर। फ्लोरल पार्ट कैसे हैं, वो सब नीचे हैं, यानी हाइपो हैं। तो नाम तो इनके अदर अपेंडेजेस की वजह से पड़ा, हाइपो, गाइनस, ओवरी सुपीरियर, ये समझ में आती है। ओवरी सुपीरियर सबसे ऊपर है। तो मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, इसका ट्रिक है MCB। क्या MCB याद रखना। आपके घरों में जब लाइट में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए या बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाए तो एक MCB लगी रहती है जो काट देती है लाइट को, जिसे फुल फॉर्म होता है माइनेचर सर्किट ब्रेकर। MCB में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो उसे से याद रखना, मस्टर्ड, चाइना रोज और B से ब्रिंजल। अब ओवरी इंफीरियर है, यानी ओवरी ऑक्यूपाई द मिड पोजीशन एंड ऑल द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन द रिम एट द सेम लेवल। यानी रिम में सेम लेवल पर ही सारे अपेंडेजेस भी लगे, ओवरी भी लगे। यानी वो कैसी है, इंफीरियर है, यानी हाफ इंफीरियर है। एक्चुअली नॉट इंफीरियर है, इंफीरियर तो फिर आगे पढ़ते हैं भाई। हाफ इंफीरियर है, ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, नहीं आधा इंफीरियर है। पेरी मैंने चारों तरफ, फ्लोरम में चारों तरफ थे इसलिए पेरी गाइनस पढ़ा। इसका नाम, इसका एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, PRP याद रखना, प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच, 3-4 बार याद हो जाए। उसके बाद ओवरी इनफीरियर, यानी अब बेटा ओवरी नीचे चली गई। लो ओवरी नीचे चली गई और क्या हुआ, ओवरी नीचे चली गई और बाकी सारे फ्लोरल पार्ट एबव चले गए। गुआवा, कुकुम्बर, रे, फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। बताना ये डायग्राम सही है गलत, होमवर्क है तुम्हारा। गाइनोसियम, बाइकार्पेलरी ऑब्लिगेटली प्लेस्ड सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर बाइलोकुलर प्लेसेंटा ऑफ सोलन विद वेन्यूल एक्साइल। क्या लिख रहा है, अरे बाइलोकुलर मल्टीलोकुलर कुछ भी हो सकता है। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा, वो प्लेसेंटेशन कहलाता है। अब ये मे बी मार्जिनल, मे बी एक्साइल, मे बी फ्रेंच सेंट्रल, कुछ भी हो सकता है। मार्जिनल वाले में क्या है, प्लेसेंटा रिज बनाता है, उभार बनाता है, और वेंट्रल सुचर बनाता है। जैसे आप मटर वगैरह में देखते हैं तो दो रिज, दो, एक मटर का पोर्शन इधर होगा और एक इधर होगा, दोनों को तो रिज बनाता है, एक उभार बनाता है वेंट्रल साइड में, वेंट्रल। अरे निचवा देखते हैं ऐसे उभार दिखता है, ठीक है। पी मटर याद रखना, लिगुमिनेसी में आपका मार्जिनल। एक्साइल वाला क्या होता है, एक्चुअली ये पूरा कनेक्ट रहता है बीच से, तो मार्जिन ऑफ द कार्पेल फ्यूज फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस से फ्यूज होता है, यानी एक्साइल है आपका। ऐसा देखते, ऐसा डायग्राम कहाँ दिखता है आपको, लेमन में दिखेगा, लेमन नींबू में, टोमेटो में दिख जाएगा, चाइना रोज में दिख जाएगा। तो एक्साइल वाले आप याद रखिएगा, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। पेराइटल, पी से पेराइटल, माँ से मटर, माँ से मार्जिनल, याद रखना, मार्जिनल मटर पी हो जाए। अब पेराइटल वाला, सरसों वाले जितने फैमिली है उसमें पेराइटल पाए जाते। तो ओव्यूल डेवलप इन द इनर वॉल ऑफ ओवरी। ओव्यूल जो होता है वो इनर वॉल ओवरी में डेवलप हो जाता है और बनाता है फॉल सेप्टम। और इसको लगता है कि ये ओवरी डेवलप हो गई है मल्टीलोकुलर, फॉल सेप्टम की वजह से ऐसा लगता है, जबकि होता नहीं है। सेप्टा, फॉल सेप्टम इसमें बन जाते हैं। मस्टर्ड एंड आर्जीमोन के बारे में याद रखना। फ्री सेंट्रल में ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस में बार लाइकिंग सेप्टा। अब अगर इसमें सेप्टा अब्सेंट कर दिया जाए, जैसे एक चीज़ पकड़ पा रहे हो, यहाँ पे अगर ये सेप्टा ना होते तो ऐसे ही फ्री सेंट्रल हो जाता। हाँ भाई, सेप्टा पाए जा रहे तभी तो फ्री नहीं है, मतलब एक दूसरे इंड को ये पकड़ के रखे हैं, और यहाँ सेप्टा एब्सेंट हो गया यानी फ्री सेंट्रल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फ्री सेंट्रल के। डायएंथस एंड प्रिमरोज पाए जाते हैं। और मार्जिनल प्लेसेंटा डेवलप कर जाए, आपका प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी, ओवरी के बेस से डेवलप हो रहा है, यानी वो कैसा है आपका बेसल, नाम पड़ा बेस यानी बेसल। सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, यानी फूल वाले में बेसल, मैरीगोल्ड याद रखना। बेसल, फ्री सेंट्रल, डायंथस, प्रिमरोज, पेराइटल, मस्टर्ड, आर्जीमोन, एक्साइल, चाइना रोज और लेबन, और एक है आपका टोमेटो। पी और मटर, माँ से मटर, माँ से मार्जिनल, याद ही रहोगे, रख लोगे। फ्रूट क्या होता है, व्हाट इज फ्रूट, बताया था। ओवरी डेवलप करती है फ्रूट में, ओवरी डेवलप करता है सीड में। पेरीग्राफ, हाँ, जो ओवरी की वॉल है वो पेरिकार्प में बढ़ जाती है। अगर ड्राई है तो उसमें पेरिकार्प नहीं दिखती है। फ्लेसी फ्रूट है तो वेरिकार्प डिस्टिंक्ट होते हैं, ईपी मीजो इंडो में। ड्राई फ्रूट कौन कौन सा, ड्राई, अरे यार जिसको काटने पर कट से कटे, यानी उसमें आवाज़ है हल्का सा, तो ड्राई है। जिसमें कट से नहीं कटेगा वो आपका फ्लेसी फ्रूट है। जैसे आप गुआवा वगैरह खाते हैं ना तो अच्छा लगता है, ऑरेंज वगैरह फ्लेसी फ्लेसी दिखता है। तो गुआवा, ऑरेंज, मैंगो ये कैसे होते हैं, फ्लेसी होते हैं। इनमें ईपी कार्प, मीजो कार्प, इंडो कार्प डेवलप होती है और तीनों बटी होती है, यही आपकी पेरिकार्प। सीड कोट, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन, दो लेयर होती है, आउटर वाली टेस्टा, इनर वाली टेगमेन। एम्ब्रियोनल एक्सिस अभी बताया था, रेडिकल और प्लीम्यूल अभी बता दिया था पूरा। रेडिकल कैसे बनता है, रेडिकल रूट, प्लीम्यूल सूट बनाता है। कॉटिलीडन मोनोकॉट में एक होता है। वीट मेज डाइकॉट में दो होते हैं। ग्राम और पी डाइकॉट के एग्जाम्पल हैं।
और ये आपका मोनोकॉट के एग्जाम्पल है। मैंगो एंड कोकोनट आर ड्रू फ्रूट, बहुत याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3-4 स्टार बना लो इसमें। ड्रू फ्रूट होता है, ड्रू फ्रूट की खास बात याद रखना, मोनोकॉर्पेली सिंगल कार्पेल से बनेगी और ओवरी कैसे होगी, सुपीरियर होगी एंड जनरली 1 सीडेड होता है। क्या 1 सीडेड? मैंगो को मैंगो देखते हो तो 1 सीड पाया जाता है, मोनोकॉर्पेली सुपीरियर ओवरी से बनता है। फ्रूट इज फाउंड विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोकार्पिक कहते बताया था, मैंगो नहीं ट्रू फ्रूट है, पार्थेनोकार्पिक बनाना और आपका अंगूर ग्रेप्स इसमें पाया जाता है, उसमें सीड एब्सेंट होती है जनरली। फ्लेशी एडिबल मीजोकार, मैंगो में आप जो खाते हैं वो ईपी नहीं मीजो होता है, यानी मध्य भित्ति खाते हैं। और फाइब्रस मीजोकार कोकोनट में पाई जाती है, मीजोकार फाइब्रस हो जाती है एक्चुअली। सीड आउटर मोस्ट कवरिंग सीड की बताया था 2 लेयर होती है, आउटर टेस्टा इनर टेगमेंट, इम्यूनल एक्सिस टिजेलम कहते हैं, 2 इंडिपेंडेंट एक्सिस रेडिकल और प्लीम्यूल भी बताया था यार। जैसे ये प्लीम्यूल, ये आपका कोटिलीडन है, ये है आपका इम्यूनल एक्सिस, तो ऊपर वाला इपीकोटाइल हाइपोकोटाइल, यहाँ रेडिकल रूट बनाएगा, प्लीम्यूल सूट बनाएगा, सब बताया। पोर्शन अब टिजेलम ईपी वही लिख रहा है, हाइपोबिलो वाला एवं प्लीम्यूल वाला पढ़ लेना, तुम मैं बता चुका हूँ। डाइकोटिलिडनस सीड क्या होते हैं? डाइकोटिलिडनस सीड आपसी डाइकोट सीड में जो एम्ब्रियो बनने के दौरान एंडोस्पर्म खर्च हो जाता है, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होती हैं। देखिए कॉटिलीडन ऑफन फ्लेशी फ्रूट, रिजर्व फूड मटेरियल की तरह। मोनोकॉट में सीड क्या होती है? सीड ऑफ सीरियल से मेज वीड्स, एम्ब्रियो मेम्ब्रेनस जनरली फ्यूज होती है विद इन फूड वॉल, वही बात है। इसमें बल्कि स्टोर फूड एंड आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द, जैसे प्रोटीनिशियस लेयर एलुरोन लेयर से एक कवरिंग पाई जाती है जो इम्यूनल एक्सिस को बांटती है, वो ट्रिप्लॉइड होती है। एलुरोन लेयर की प्लॉइड याद रखना, ट्रिप्लॉइड होती है, प्रोटीनिशियस होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 लार्ज सील शेप्ड कॉटिलीडन, से स्क्रूटेलम कहते हैं। ग्रास फैमिली में सील शेप एक कॉटिलीडन पाए जिसे स्क्रूटेलम कहते हैं। प्लीम्यूल रेडिकल इंक्लोज सीथ में जिसे कोलियोपटाइल, पी से पकड़ना प्लीम्यूल कोलियोपटाइल कैसे होते हैं? सीथ लाइक स्ट्रक्चर होती है। कोलेराइजा फोलियोट स्ट्रक्चर है जिसे कोलेराइजा कहते हैं। आर से राइजा, आर से रूट, यानी इसमें पाया जाएगा रेडिकल में कोलेराइजा, प्लीम्यूल में पाया जाएगा कोलियोपटाइल इन द केस ऑफ मोनोकॉट। अब देखिए सीड 2 प्रकार की होती है, या एंडोस्पर्मिक होगी या नॉन एंडोस्पर्मिक होगी। अगर डाइकॉट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में सीड जो होती है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होती है। कैसी? नॉन एंडोस्पर्मिक, यानी सीड में जब सीड के दौरान बनने के दौरान एंडोस्पर्म खर्च हो जाता है एम्ब्रियो को बनाने में, नॉन एंडोस्पर्मिक बच गया एंडोस्पर्मिक। इसी का दूसरा नाम नॉन एंडोस्पर्मिक एक्स एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस एक्स एल्ब्यूमिनस कहते हैं, और जो एंडोस्पर्मिक होती है वो एल्ब्यूमिनस होते हैं। ये रहा दूसरा नाम। अब देखना बाबू कि डाइकॉट में जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक होती है, तो पी बीन ग्राउंडनट ये मोस्ट ऑफ द डाइकॉट के एग्जांपल हैं। तो पबजी इज़ नो मोर, PBG पहले गेम होता था, पबजी इज़ नो मोर एंड एंडोस्पर्म इज आल्सो नो मोर। इस तरह पबजी में एंडोस्पर्म नहीं होता, और एक एक्सेप्शन बताया था कि कैस्टर होता डाइकॉट है लेकिन वो एंडोस्पर्मिक सीड हो जाती है, होना चाहिए नॉन एंडोस्पर्मिक। मोनोकॉट में एंडोस्पर्मिक सीड जनरली नहीं पाई जाती हैं, नहीं मोनोकॉट में जनरली एंडोस्पर्मिक ही पाई जाती हैं, जनरली देखो लिख दिया है, और नॉन एंडोस्पर्मिक नहीं होना चाहिए, लेकिन एक एक्सेप्शन है ऑर्किड। तो याद रखना ऑर्किड एंड कैस्टर इज ए एक्सेप्शन दैट डज नॉट फिट इन देयर यूजुअल प्रॉपर्टी। फ्लोरल फार्मूला आ जाओ। फ्लोरल फार्मूला ब्रैक्टिएट BR से रिप्रेजेंट करते, कैलिक्स कैला पढ़ लेना तुम यार, के से कैलिक्स, सी करोला, पेरियंथ, मेल फीमेल, बाइसेक्सुअल, एक्टिनम, जाइगोम, ये सब अभी जब फैमिली पढ़ाते चलेंगे तो वहाँ एक एक बताते चलेंगे। फ्लोरल डायग्राम इन्फॉर्मेशन क्या देता है? नंबर ऑफ पार्ट देता है, अरेंजमेंट ऑफ पार्ट, भैया नंबर पार्ट के कितने नंबर हैं, कैलिक्स 5 है, 6 है, 10 है, ये बताएगा कि इनका अरेंजमेंट कैसा हुआ फ्लावर में, वो बताएगा, और इसका रिलेशन बताएगा दूसरे पार्ट में कि ईपी पेटाइलस है, ईपी फिलस है, कि पॉली है, भाई खाली है, ज़्यादा है। पोजीशन ऑफ ओवरी सीन इन द फ्लोरल फार्मूला नॉट डायग्राम, नहीं दिखाया जाता। इसके वो है एस्टिवेशन प्रेजेंटेशन लोक्यूल ओनली सीन इन फ्लोरल डायग्राम नॉट इन फार्मूला। फार्मूला की कुछ लिमिटेशन है, कुछ डायग्राम की लिमिटेशन है, जैसे पोजीशन ऑफ ओवरी फ्लोरल फार्मूला में दिखता है, डायग्राम में नहीं दिखता, उसी तरह एस्टिवेशन प्रेजेंटेशन लोक्यूल फ्लोरल डायग्राम में दिखता है, फार्मूला में नहीं दिखता, लिमिटेशन बताया है। अब आइए फैमिली, आपकी 4 फैमिली एनसीईआरटी लिखती है, बताना चाहती 4 के 3 डिटेल है, याद रखना। फसल, ये आपको डिटेल में पढ़ना है, फसल, फैबेसी, सोलानेसी, लिलिएसी। लेकिन ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये ब्रेसिकेसी का है, डायग्राम बना, फ्लोरल फार्मूला लिखा, ये चीज़ याद रखना भैया। ये जो सिंबल ऐसे प्लस का बना होता है इसे कहते हैं आप ब्रैक्टिएट, यानी ब्रैक्ट पाया जाएगा। ये है
दो, ये है आपका मेल सेक्स, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है फीमेल। तो मेल और फीमेल एक ही में पाया जाएगा, यानी बाइसेक्सुअल होगा तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी बाइसेक्सुअल। ये देखिए लिखा है ब्रैक्टिएट बाइसेक्सुअल। कैलिक्स सेपल मिलके 2+2, कोरोला पेटल 4 हैं, एंड्रोसियम 2+4 के हैं, और गाइनोसियम 2 है, फ्यूज है, ठीक है। और नीचे जी के नीचे लिखा है यानी सुपीरियर है। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, कैलिक्स 2+2, C4 2+4 यानी 2। आप देखिए 3 फैमिली आपको डिटेल में पढ़नी है, कहाँ है, हाँ ये फसल, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, पेप्लिनियोसी, डाइकॉट फैमिली है, लेगुमिनेसी फैमिली के तहत आती है। पोटैटो फैमिली या चोखा वाली फैमिली मैं कहूँ, चोखा में जितनी चीज़ें होती है जैसे आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च, ये सब, और साथ में अश्वगंधा वगैरह, सोलेनेसी, लिलिएसी, लिली वाली फैमिली मोनोकॉट की फैमिली, बाकी 2 फैमिली डाइकॉट की। लीफ कैसा होगा, फैबेसी में अल्टरनेट होगा, पिन्नेटली कंपाउंड होगा, इसमें भी अल्टरनेट, रियरली पिन्नेटली और अल्टरनेट, यानी अल्टरनेट सब में, पेमेंटली पामेटली नहीं पूछेगा। वेनेसन कैसा, रेटिकुलेट, यानी डाइकॉट में रेटिकुलेट देन पैरेलल, भाई जाहिर सी बात हमें पढ़ा है, वही रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है, डाइकॉट में पैरेलल पाया जाता है, लिलिएसी पैरेलल पाया जाता है। मोनोकॉट में तो एक ही फैमिली लिलिएसी मोनोकॉट की है, बाकी दोनों डाइकॉट की, यानी तीनों कहो तो ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी और आपकी फैबेसी डाइकॉट की हैं। इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, रेसिम बताया था अभी कि एक रेसिमोस दे देना, यानी फैबेसी और ब्रेसिकेसी को रेसिमोस कर देना, बाकी सब साइमोस, यानी ये साइमोस, ये देखो लिखा है। फ्लावर सबके बाइसेक्सुअल। सिमेट्री की बात करें, ये जाइगोमॉर्फिक परसेंटेज से साइन शो करेगा, बाकी सब एक्टिनोमॉर्फिक, ये देखो प्लस से, प्लस ब्रैकेट के अंदर प्लस। कैलिक्स इनमें से पैलस गैमो हो गया, नहीं फ्यूज होगा। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, परसिस्टेंट वेलवेट एस्टिवेशन, इसमें पेरियन पाया जाएगा। सेपल एंड कैलिक्स एंड कोरोला नॉट डिस्टिंक्ट। कोरोला पॉलीपेटैलस यानी बहुत सारे होंगे, वैक्सिलरी एस्टिवेशन होगा, इसमें यूनाइटेड हो गए, इसमें वेलवेट एस्टिवेशन होगा, इसमें भी वेलवेट, इसमें भी वेलवेट, इसमें वैक्सिलरी बताया था। वैक्सिलम फैबेसी फैमिली में 5 थे टोटल, स्टैंडर्ड वाला अपर वाला वैक्सिलम, उसके 2 लेटरल वाले विंग्स, नीचे 2 फ्यूज कील। एंड्रोसियम 10 पाए जाएंगे, डाइडल्फस इसमें 5 पाए जाएंगे, इसमें 6 पाए जाएंगे, अभी 3+3 टेपल पाए जाते हैं। गाइनोसियम सुपीरियर ओवरी, मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेट, ट्राइकार्पेट। इसलिए जब पढ़ते हैं आप तो 1 2 3 के रिस्पेक्ट में लिखा रहता है, गाइनोसियम 1 ऐसे, फिर ये 2, फिर यहाँ पे गाइनोसियम 3, सुपीरियर। फ्रूट कैसे होता है, जनरली लेग्यूम, दलहनी फैमिली लेग्यूम, इसमें बेरी कैप्सूल, इसमें रेयरली बेरी पाए जाते हैं, नहीं कैप्सूल इसमें पाए जाएंगे, इसमें बेरी पाए जाएंगे, इसमें लेग्यूम पाए जाएंगे। सीड नॉन एंडोस्पर्मिक, देखो डाइकॉट वाले हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, इसे भी नॉन एंडोस्पर्मिक होना चाहिए, लेकिन होता एंडोस्पर्मिक है, यानी 2 एंडोस्पर्मिक याद रख लें। प्लेसेंटेशन इसमें मार्जिनल, मटर वगैरह यार फैबेसी मार्जिनल, इसमें एक्साइल, खत्म हो गया। फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से भी ज़्यादा को याद रखना। थोड़ा सा नीचे करते ना, अब देखो ये दिखा है, यानी जाइगोमॉर्फिक है, ये बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स 5 है, कोरोला 5 हैं, 1+2+2 के। एंड्रोसियम 10 हैं, जिसमें 9 फ्यूज हैं और 1 खाली है, 9+10। गाइनोसियम 1 है, मोनोकार्पेलरी, सुपीरियर ओवरी है। इसमें देखिए ये दिखाया गया है, यानी जाइगो नहीं, अब की एक्टिनो है, बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स 5 है, फ्यूज है। कोरोला एंड्रोसियम देखो, कोरोला भी 5 है, एंड्रोसियम ईपी पेटैलस है, यानी अटैच है आपके इससे, पेटल से। गाइनोसियम 2 इसमें दिखाया है, ब्रैक्टिएट बाइसेक्सुअल, पी से पेरियन बताया था, और इसमें एक डायग्राम में मिसिंग है, ये चीज़ याद रखना, ये मिसिंग है नई एनसीईआरटी में, इसमें यहाँ पे पेरियन से अटैच करा दिया है, ईपी पेटैलस यानी पेरियन से अटैच होता है, 3+3 और गाइनोसियम 3, ये डायग्राम दिया। पेप्लिनेसिस करोला स्टैंडर्ड लेटरल विंग अभी मैंने पढ़ा दिया है उसे, कील। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ पल्सेस, दलहनी वाली फैमिली, जैसे आपके ग्राम, अरहर, मूंग, बीन, सोयाबीन, इडबल, सोयाबीन, ग्राउंडनट, इंडिगोफेरा डाई जिसे कहते हैं, नील, सनहेम फाइबर, सनहेम, क्रोटोलोरिया जुन्सिया, ढांचा, ये सब फाइबर हैं। सिस्बेनिया एंड ट्राइफोलियम, बरसीम जिसे फॉडर का काम करेंगे, ऑर्नामेंटल सजावट, लूपिन एंड स्वीट पी, मेडिसिन, मुलाठी। अभी हम ऑर्नामेंटल याद कराते हैं, परेशान नहीं हो। सोलेनेसी बताया चोखा वाली फैमिली, सोर्स ऑफ फूड टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, स्पाइस, चिली, फ्यूमिगेटरी, टोबैको, ऑर्नामेंटल, पिटूनियम, मेडिसिन, अश्वगंधा। इसको एक कहानी से याद कर लो, कुछ दोस्त हैं उन्होंने रूम पे क्या बनाया, चोखा,
नहीं चोखा में क्या क्या लगेगा, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, चिली सब लगेगा। फिर उसके बाद पार्क में चले गए, वहाँ पे खाया क्या, तम्बाकू, टोबैको खा लिया। अब टोबैको खा लिया तो कुछ दोस्त आए, भाई ज़्यादा चढ़ गई तो उनको दवा दिए, मेडिसिन दिए। मेडिसिन में क्या दिया, सुगंधा और बेलाडोना दे दिए। अब कहें कि चलो खुशी में, इसी बात में तुम ठीक हो गए, खुश हो गए हैं, पार्टी भी हो गई, बीमार भी हो गए, ठीक भी हो गए, फिर कहें चलो सजा लेते हैं, यानी ऑर्नामेंटल में पिट्यूनिया को लेके चले गए। ठीक है, लिलिएसी फैमिली में याद करना, एक मूवी देखा होगा आपने सनी देओल की, नॉट श्योर अबाउट दैट, सनी देओल की है, घातक, GAATC, क्या GAATC, ग्लोरियोसा, एस्परागस, एलॉय, ट्यूलिप, कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन सी से तो GAATC याद रखना, घातक, GAATC लिखना, ग्लोरियोसा, एलॉय, एस्परागस, ट्यूलिप, कॉल्चिसिन, ये सारे किसके हैं, लिलिएसी। देख पढ़ लो, कॉल्चिसिन ऑटोमिनल, कॉल्चिसिन माइटोटिक स्पिंडल होता है, एक्चुअली माइटोटिक स्पिंडल बनने से रोक देता है इसमें आपके, इसलिए इसका कॉल्चिसिन ऑटोमिनल। वेजिटेबल में आपका एस्परागस है, ऑर्नामेंटल ट्यूलिप है, ग्लोरियोसा है, यानी यही बताया, और एलॉय। तो घातक से सारे एग्जाम्पल तैयार हो गए। अब जो सबसे ज़्यादा फंसते हैं वो फंसते हैं आप ऑर्नामेंटल, सजावटी, और स्पेशली 3 नाम फंसा देता है आपको। पहले याद रखना फसल, ये सीक्वेंस मत भूलना, हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, फबेसी, सोलनेसी, लिलिएसी। फिर याद रखना है आपको LPT, फसल को लपेट लो, क्या करो, लपेट लो। तो फबेसी में जो सजावटी है वो ल्यूपिन है, जो सोलनेसी में सजावटी है वो पिट्यूनिया है, जो लिलिएसी में सजावटी है वो ट्यूलिप है, LPT याद रखना। साथ में और भी सजावटी एक एक है, स्वीट पी है इसमें फबेसी में, ठीक है, सोलनेसी में पिट्यूनिया है, और लिलिएसी में ट्यूलिप के साथ साथ ग्लोरियोसा भी है। लेकिन जो फंसते हैं आप, ग्लोरियोसा का एग्जाम्पल पता है भाई, ग्लोरियोसा है तो वो लिलिएसी का है। आप स्वीट पी को भी आपको पता है, इसलिए आप इसमें भी नहीं फंसेंगे LPT में। ल्यूपिन, ट्यूलिप, नाम साला एक एक जैसे लगा, राइमिंग एक जैसी, ल्यूपिन, ट्यूलिप, पिट्यूनिया, नाम ही एकदम छोटे छोटे, तो भूल जाओगे। फसल याद रखना, उसके नीचे लिख लेना लपेटो, LPT, 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 यानी फबेसी लपेटो, L, S से P वाला पिट्यूनिया, लिली आपका ल्यूपिन, पिट्यूनिया, ट्यूलिप। आई थिंक याद हो गया होगा। नथिंग मोर देन दिस, ख़त्म हो गया आपको कल एनाटॉमी, तो ख़त्म हो गया यार चैप्टर। भाई कैथरीना ईसाऊ से लेके आपने पूरी फैमिली तक देख ली। आई थिंक मुझे लगा कि कुछ भी छोड़ा नहीं, कुछ भी छूटता है तो आप पूछ सकते हैं। और पढ़ते रहिए, ऐसे टेस्ट देते रहिए, कल पेपर टेस्ट डिस्कशन करते हैं। काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें याद करने वाली भी हैं। जहाँ जहाँ मुझे लगा डेफिनेशन वाइज बताना चाहिए, याद कराने लग चाहिए, तो मैंने अपने अनुसार किया है। आप एक बार पढ़ लेना, सब याद हो जाएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में कुछ भी कॉन्सेप्ट फंसता तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से निकल जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद आपको। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं पेपर डिस्कशन में। थैंक यू, धन्यवाद।